सो आज का पूरा टॉपिक ये है कि कहते हैं ना कि ऑटोमेशन वाला पार्ट कि जैसे मैंने एक बैकएंड क्रिएट करा, उस बैकएंड में वी हैव अ मल्टीपल रेस्ट एपीआईज़, एंड पॉइंट पे अपन कॉल कर सकते हैं। तो वो रेस्ट एपीआईज़ अपने डेटाबेस पे रहती है और डेटाबेस पे वी हैव अ मल्टीपल, लेट्स से डेटाबेस कैन बी एनीथिंग, जैसे आपका सीक्वल डेटाबेस हो गया या फिर मोंगोडीबी डेटाबेस हो गया। तो वो जो डेटाबेस के अंदर जो डेटा पड़ा है उसको कैसे अपन ऑटोमेट कर सकते हैं। उसके मल्टीपल यूज़ केसेस हो सकते हैं कि जैसे आजकल बहुत ज़्यादा साइबर अटैक्स होते हैं। तो वो क्या करते हैं कि डेटाबेस में एक स्पेसिफिक टेबल का डेटा ले लेते हैं और उसको ब्रीच कर देते हैं। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारी कंपनीज़ का डेटा पब्लिक चला रहता है। तो क्या होता है कि इंटरनली होता है ना, कुछ एक अलर्ट काइंड ऑफ सिस्टम होता है, वो आप बना सकते हो ये मैकेनिज़्म से, जो ऑटोमेशन वाला पार्ट बोल रहा हूँ मैं। तो बहुत सारे यूज़ केसेस है कि आपके डेटा जो डेटाबेस में पड़ा है, वो कैसे प्रोसेस कर रहा है, इन टर्म्स ऑफ CRUD ऑपरेशंस लाइक क्रिएट, रीड, डिलीट, अपडेट। ये टाइप के जो ऑपरेशन है, उस पे भी वी कैन अप्लाई सम CRUD ऑपरेशंस, अलर्ट सिस्टम, ट्रिगरिंग सिस्टम, एंड देन वी कैन डू सम सॉर्ट्स ऑफ ऑटोमेशन वाला पार्ट। तो वो आज मैं पूरा कवर करूँगा। एंड स्टार्टिंग में मैं फायरबेस कवर करूँगा कि फायरबेस है क्या चीज़, और कुछ मेरे स्टार्टिंग के क्वेश्चंस रहेंगे, तो जस्ट टू अंडरस्टैंड किसने क्या चीज़ों पे वर्क करा हुआ है। तो पहला वही बेसिक हाय हेलो, वो हो चुका है अपना, राइट। सो अब मेरा है क्विक क्वेश्चंस कि कितने लोग एक्चुअली मोबाइल प्लेटफॉर्म पे वर्क कर रहे हैं, फ्लटर है या फिर एंड्रॉयड है, फिर या फिर वो कहते हैं रिएक्ट नेटिव है, कोर्डोवा है। ओनली वन या टू, कितने? ओके, ओनली वन। एंड द वेब प्लेटफॉर्म? सही है। ओके। बाकी सब मशीन लर्निंग पे है या फिर क्लाउड वाले हैं या फिर क्या है? ओके, कोई ना। एंड लाइक स्टूडेंट्स का तो मेरे को पता चल ही गया कि कितने लोग स्टूडेंट्स हैं। एंड देन मैं ये पूछ रहा था, तो किसी ने अभी तक क्लाउड, जो क्लाउड प्लेटफॉर्म है जैसे गूगल क्लाउड है, किसी ने यूज़ लिया है अभी तक गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म? एनीवन? फायरबेस, छोटा मोटा, होस्टिंग के लिए? ठीक है, एक जन है। ओके, कूल। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। सो अभी मैं बेसिक से कवर करता हूँ कि फायरबेस पे, कि फायरबेस क्यों यूज़ लेते हैं और किस लिए मार्केट में आया है फायरबेस। तो अभी एक कंसिडर करते हैं एक सिनेरियो कि यू हैव एन आइडिया कि ये आपके पास एक कुछ भी एक आइडिया हो सकता है कि हाँ, मेरे को एक एप्लीकेशन बनानी है, उसमें यूज़र्स को लाना, उसमें ऑटोमेशन करना, या मे बी स्विगी जोमेटो टाइप ऑफ एप्लीकेशन। सो यू हैव आइडिया अबाउट द स्टार्टअप और मे बी द प्रोटोटाइप जो आप बनाना चाहते हो। बट ये कि जब अपन स्टार्टअप पर्टिकुलर आइडिया पे वर्क करते हैं, तो यू हैव अ लॉट ऑफ कन्फ्यूजन इन टर्म्स ऑफ कि कैसे स्टार्ट करना है, कौन सी टेक्नोलॉजी सेलेक्ट करें, फ्रंट एंड पे क्या लें, बैक एंड पे क्या लें, कौन सा डेटाबेस लें। तो ये एक जेनेरिक एक होता है ना कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट होती है इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट, इन टर्म्स ऑफ डेवलपर पॉइंट ऑफ व्यू, कि बैक एंड में क्या यूज़ लें, फ्रंट एंड में क्या यूज़ लें, डेटाबेस में पोस्टग्रेस पे जाएँ या फिर माई सीक्वल पे जाएँ या फिर मोंगोडीबी पे जाएँ। तो ये होता है कि अगर किसी ने कुछ भी डिसाइड तो कर लिया कि लेट्स से फ्रंट एंड में मेरे को एक्स वाई जेड फ्रेमवर्क यूज़ लेना है, बैक एंड में ये डेटाबेस लेना है। तो फिर कुछ सर्टेन केसेस होते हैं कि हाँ, अपन ने टेक्नोलॉजी स्टैक डिसाइड कर लिया, विल वर्क ऑन द कोड पार्ट, बहुत सारा कोड लिखेंगे, फ्रंट एंड पे कोड लिखेंगे, बैक एंड पे कोड लिखेंगे, डेटाबेस पे सिक्योरिटी लगाएँगे, ये सब वगैरह-वगैरह। इफ आई टॉक अबाउट द ट्रेडिशनल अप्रोच। और क्या होता है कि अगर अपन ये सारी अप्रोच को फॉलो करते हैं, तो जनरली क्या होता है कि कभी ना कभी कोड फट जाता है, बिकॉज़ वी ऑल आर द डेवलपर्स। और इंडिया में क्या है कि वी आर बेस्ट इन टर्म्स ऑफ कॉपी पेस्ट। तो कि जैसे बोलते हैं ना स्टैक ओवरफ्लो पे, पहले तो क्या था कि ये कोड तो स्टैक ओवरफ्लो का कॉपी पेस्ट है, अब बोलते हैं ये कोड चैट जीपीटी का है इसलिए नहीं चल रहा है, बिकॉज़ चैट जीपीटी कुछ भी देता है। अब क्या है कि मेरी टीम में भी इवन मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग कॉपी पेस्ट करते हैं चैट जीपीटी से आउटकम को, बट दे डिड चेक ही नहीं करते कि वो चल रहा है या नहीं चल रहा है। स्टैक ओवरफ्लो का तो क्या है कि वो एक डेवलपर ने कोड लिखा हुआ है स्टैक ओवरफ्लो पे, तो वो वैलिडेट है एक पर्टिकुलर केसेस पे। बट चैट जीपीटी तो क्या करता है, हैलुसिनेशन भी कर सकता है कि मैं बोलूँ कि चैट जीपीटी को कि एक मेरे को फेबेनिका का प्रोग्राम दो जो निशांत लैंग्वेज में हो। अब निशांत नाम की कोई लैंग्वेज एग्जिस्ट ही नहीं करती है, तो वो कुछ भी कोड लिख के दे देगा।
तो उसे बोलते हैं हैल्यूसिनेशन वाला पार्ट, राइट। सो इस वाले केस में क्या होता है कि लाइक जब कोड फट जाता है तो डेवलपर्स क्या करते हैं कि कॉल आते हैं, रात को बैठते हैं, कहते हैं कि बग आ गया, कोड फट गया, बैठो रिजॉल्व करो। बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं कि लाइक अंडरस्टैंड करते हैं कि डेटाबेस का बग है, बैकएंड का बग है, फ्रंट एंड का बग है, लॉग्स चेक करते हैं, ये सारा केसेस। तो इट्स अ काइंड ऑफ जर्नी फॉर द डेवलपर्स की टू बिल्ड द सॉल्यूशन, एंड देन कोड फट गया तो फिर हक्के बक्के हो जाना लाइफ के, राइट। तो ये चैलेंजिंग है इन टर्म्स ऑफ डेवलपर पॉइंट ऑफ व्यू कि लाइक बिल्डिंग सॉल्यूशन इट्स रियली इजी, बट ये कि वो सॉल्यूशन को रिलायबल करना इन टर्म्स ऑफ अवेलेबिलिटी और जैसे कहते हैं कंसिस्टेंसी पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो सारे एज केसेस अपन फॉलो कर रहे हैं। क्योंकि जनरली क्या होता है कि अपन डेवलपर्स होते हैं ना, दो चीज़ ही देखते हैं, एक होता है चल रहा है और एक बोल रहा है नहीं चल रहा है, बट इसके बीच में और भी कुछ चीज़ें होती है, वो आपको चेक करनी ज़रूरी होती है। तो वो सारे एज केसेस होते हैं ना, वो मिस हो ही जाते हैं। इट्स अ कॉमन टर्म्स फॉर द डेवलपर्स। तो इस सब को प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आया मार्केट में फायरबेस। तो फायरबेस क्या करता है कि बेसिकली इट्स अ बैकएंड एज अ सर्विसेज कि लाइक अगर जैसे मैं एक फ्रंट एंड डेवलपर हूँ, तो मेरे को बस फोकस करना है यूआई पे। बैकएंड होता है वो मेरा पूरा का पूरा फायरबेस है। बैकएंड में इनकी मल्टीपल सर्विसेज है आई कैन यूज़, लाइक मेरे को डेटाबेस यूज़ लेना है तो आई कैन यूज़ फायरबेस का एक डेटाबेस सर्विसेज। अगर मेरे को कुछ ऑथेंटिकेशन वाला पार्ट लेना है तो मैं ऑथेंटिकेशन की सर्विसेज ले लूँगा। या फिर मेरे को मोबाइल से रिलेटेड जो भी काम करना है टेस्टिंग का और ये सारा, तो मैं फायरबेस पे ले लूँगा। तो बस ये है कि लाइक आपको बस एक अच्छा फ्रंट एंड डेवलपर बनना है, और बैकएंड का आपको कुछ नहीं देखना है, बैकएंड पूरा ये सब दे देगा। इसमें आपको बस ये है कि आपको कौन-कौन से सर्विसेज़ यूज़ लेनी है, वो आपको देखनी है कि आपके एप्लीकेशन में क्या आप यूटिलिटी चाहते हो या कौन-कौन से फीचर्स चाहते हो। देन जस्ट फोकस ऑन द फ्रंट एंड पार्ट, और कहते थे कि सर्विसेज़ को कनेक्ट कर दो और ये सारा पार्ट कर दो। तो लाइक फ्रंट एंड इन टर्म्स ऑफ कि लाइक अगर मैं वेब पे वर्क कर रहा हूँ तो मेरे को बस फ्रंट एंड वाले पार्ट पे वर्क करना है, यूआई पे, एचटीएमएल, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट और मे बी फ्रेमवर्क। मोबाइल पे वर्क कर रहा हूँ तो वी जस्ट नीड टू फोकस ऑन लाइक जैसे कॉटलिन है या फिर वो कंपोजेबल पे डिज़ाइन करते हैं। फ्लटर पे भी सेम यूआई वाले पार्ट पे फोकस करो, एंड देन बैकएंड में एज अ फायरबेस कनेक्ट करके सर्विसेज को यूज़ ले लो। तो वो सारा पार्ट है। सो इसलिए फायरबेस का क्या है कि मिशन ये है कि लाइक आप फायरबेस यूज़ ले रहे हो तो आप है ना एप्लीकेशन का जो रेट है, जो डेवलपमेंट रेट है या फिर स्पीड है, वो आप बहुत ज़्यादा फास्ट कर सकते हो। Because we just need to focus on the front end part. We don't need to worry about back end infrastructure, because Firebase में पूरी की पूरी back end utilities, basic जो कहते हैं ना basic plus advanced, वो सारी इन्होंने दी हुई है। We just need to select the services, connect the services with our front end layer and call the services, and that's it. और वो बाकी कहते हैं ना कि डेवलपर्स की कहते हैं क्रिएटिविटी होती है कि डेवलपर्स उन चीज़ों को कैसे यूटिलाइज करके एक अच्छा एक एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हैं, वो सारा पार्ट। तो और टॉकिंग अबाउट द फायरबेस कि लाइक ये क्या है कि लाइक हर एक प्लेटफॉर्म को सपोर्ट करता है। लाइक इफ़ यू आर वर्किंग विद द मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट पार्ट, तो फिर आईओएस है, एंड्रॉयड है, या फिर मे बी क्रॉस प्लेटफॉर्म लाइक फ्लटर है, कोर्डोबा है, रिएक्ट नेटिव है, सब जगह आप यूज़ ले सकते हो। और इफ़ यू आर अ वेब डेवलपर यू कैन यूज़ फायरबेस। इसकी लाइब्रेरीज है, डायरेक्टली आप कॉल करो, एसडीके डायरेक्टली यूज़ ले सकते हो। और मे बी द गेम डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म के लाइक यूनिटी और ये सब पे वर्क करते हैं, तो वो भी रियल टाइम जो काम होता है वो सारा फायरबेस पे चलाते हैं। सो अब क्या है कि फायरबेस को मैंने बोला कि फायरबेस इज ऑल अबाउट द बैक एंड एज अ सर्विसेज। लाइक फ्रंट एंड डेवलपर्स का काम आसान हो गया, बैक एंड डेवलपर्स को क्या है कि लाइक ये सर्विसेज को अंडरस्टैंड करना है, कैसे इंटीग्रेट करना है, कॉम्प्लेक्स के मैकेनिज्म कैसे बनाना है, वो बैक एंड वालों का पार्ट है कि लाइक उसको इन सर्विसेज को भी टॉप ऑफ द लेयर कैसे यूज़ ले सकते हैं। The main two things like Firebase के through, like the first category is more about the building applications कि like अगर मेरे को एप्लीकेशन क्रिएट करनी है तो here we have a build related services कि like जैसे मेरे को कुछ एक एप्लीकेशन बिल्ड करनी है, तो here we have a services like app check, app hosting, authentication, cloud functions, cloud storage, real time database। तो ये ऐसे बहुत सारी सर्विसेज है। अभी मैं जस्ट आपको जस्ट दे रहा हूँ, बट ये है कि इफ़ यू कैन गो टू द डॉक्यूमेंटेशन यू कैन एक्सप्लोर मल्टीपल सर्विसेज की लाइक ये डिटेल में क्या इनके फीचर्स होते हैं। ऐप चेक इज़ मोर अबाउट टेस्टिंग से रिलेटेड है। इट्स नॉट मोर अबाउट द टेस्टिंग, बट ये है कि चेक करना है एप्लीकेशन को कि लाइक मल्टीपल सेगमेंट्स पे एप्लीकेशन मेरी प्रोडक्शन में जा रही है और मेरे को सिक्योर करना है, लाइक मल्टीपल एंड पॉइंट एक्सपोज हो जाते हैं। तो मैं पहले सर्वर पे रिक्वेस्ट करने से पहले मैं चेक करना उन यूआरएल्स को और ये सारा पार्ट।
ऐप होस्टिंग इज़ मोर अबाउट द डायनेमिक होस्टिंग, कि जहाँ लाइक होता है ना सर्वर साइड रेंडरिंग और ये सारा पार्ट होता है। ऑथेंटिकेशन इज़ मोर अबाउट ऑथेंटिकेटिंग आवर एप्लीकेशंस, जो यूज़र वाला पार्ट है कि लाइक अगर मेरे को एक फंक्शनैलिटी बनानी है कि जहाँ यूज़र्स गूगल से लॉगिन कर सकते हैं, ट्विटर से कर सकते हैं, इंस्टाग्राम से कर सकते हैं, तो दिस काइंड ऑफ ऑथेंटिकेशन यू कैन डू विद द हेल्प ऑफ ऑथेंटिकेशन सर्विसेज। क्लाउड फंक्शन इज़ मोर अबाउट कि लाइक इट्स अ काइंड ऑफ लाइक एक तरह से एक प्लेटफॉर्म है, काइंड ऑफ रनवे है जहाँ आप कुछ भी कर सकते हो। लाइक एक उन्होंने अपना एक ना सर्विसेज दे दी है जहाँ आप जावास्क्रिप्ट के फंक्शन लिखो या फिर पाइथन के फंक्शन लिखो या फिर मे बी टाइप स्क्रिप्ट में आप फंक्शन लिखो और वो फंक्शन को आप डिफाइन कर दो इन टर्म्स ऑफ ट्रिगर कि लाइक ये फंक्शन कहाँ किस जगह क्या कॉल करना है। तो वो है कस्टमाइजेशन वाला पार्ट, तो वो है आपका क्लाउड फंक्शन। क्लाउड स्टोरेज इज़ मोर अबाउट द ब्लॉक टाइप की, लाइक अगर जैसे मैं एक एप्लीकेशन क्रिएट कर रहा हूँ तो जहाँ लाइक होता है ना कि मेरे पास ब्लॉक टाइप ऑफ डेटा होता है कि लाइक इमेजेस, पीडीएफ, ऑडियो फाइल, टेक्स्ट फाइल, तो ये सब की टाइप की इंफॉर्मेशन होती है दैट वी कैन स्टोर इनटू द क्लाउड स्टोरेज। रियल टाइम डेटाबेस एंड एक होता है क्लाउड फायर स्टोर, ये दो डेटाबेस है जो फायरबेस अभी प्रोवाइड कर रहे हैं इन बिल्ड। और रियल टाइम इज़ मोर अबाउट कि लाइक जैसे मेरे को गूगल फॉर्म्स होते हैं या फिर गूगल डॉक्स है, तो वहाँ कुछ होता है ना कि लाइक आपने देखा होगा कि कितने यूजर्स एप्लीकेशन को एक्सेस कर रहे हैं, उनका लोगो आ जाता है, कर्सर दिखता है कि कौन किस जगह क्या टाइप कर रहा है। जैसे स्मॉल स्केल एप्लीकेशन बनानी है जहाँ मेरे को डेटा की कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, रिलेशन कम है, तो वहाँ होता है कि रियल टाइम डेटाबेस यूज़ ले सकते हैं। क्लाउड फायरस्टोर इज़ मोर अबाउट इक्वल टू मोंगोडीबी, बट ये है कि इसमें और एडवांस फीचर्स है कि लाइक यहाँ भी कलेक्शंस, डॉक्यूमेंट, रिलेशन और ये सारा रहता है। इंडेक्सिंग भी यहाँ रहती है, बट ये है कि ये रियल टाइम सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, डेटा सिंक करना, ऑफलाइन सपोर्ट करना, ये सारा पार्ट। डेटा कनेक्ट अभी रिसेंटली इन्होंने दिया हुआ है कि लाइक अगर मेरे पास गूगल क्लाउड पे कोई पोस्टग्रेड सीक्वल का डेटाबेस पड़ा है, तो ये एक डेटा कनेक्ट एक सर्विस से डायरेक्टली डेटा पुल करना, अपने डेटाबेस एप्लीकेशन में यूज़ लेना, वो डेटा कनेक्ट के थ्रू कर सकता हूँ। Extensions is more about it's a kind of pre-built pre-packaged cloud functions जो ऑलरेडी कुछ कुछ बना के रखे हुए हैं, लाइक जैसे इमेज कंप्रेस है, ईमेल ट्रिगर करना, ऐसे बहुत सारे एक्सटेंशन आपको मिल जाएंगे मार्केट में। ML इज़ मोर अबाउट द मशीन लर्निंग फंक्शनलिटीज़ की, लाइक जैसे कि प्री बिल्ड मशीन लर्निंग मॉडल्स है, वो डायरेक्टली आप यूज़ ले सकते हो, तो इन्होंने एंड पॉइंट्स दिए हुए हैं, वो डायरेक्टली आप कॉल कर दो। जैनकिट, जैनकिट को मैं काइंड ऑफ ऐसे बोलूँगा कि लाइक कैसे बोलो कि लाइक कभी-कभी होता है ना कि लाइक एलएलएम पे आप वर्क कर रहे होगे, तो क्या होता है कि लाइक एक एलएलएम से डेटा आया, मेरे को दूसरे मशीन लर्निंग मॉडल में डेटा पास करना है, फिर तीसरे मशीन लर्निंग में मॉडल में डेटा पास करना है। इट्स मोर अबाउट द क्रिएटिंग अ पाइपलाइन। तो वैसे आपके ना बहुत सारे मार्केट में प्लेटफ़ॉर्म बने हुए हैं मशीन लर्निंग से रिलेटेड। तो सिमिलरली जैनकिट इज़ इट्स अ काइंड ऑफ ओपन सोर्स टूल where you can create a pipeline, you can select the machine learning model, you can select the LLM, like अगर मेरे को LLM गूगल का लेना है या फिर LLM मेरे को मेटा का लेना है या फिर किसी और का LLM लेना है, तो मैं फ्लो डिफाइन कर सकता हूँ डेटा का, और उसके बाद फिर एक LLM से आउटपुट आया, उसको दूसरे LLM में पास करना है, इट्स काइंड ऑफ पाइपलाइन। तो वो सारा पाइपलाइनिंग, सिंकिंग और ये जो कस्टम मशीन लर्निंग वाला पार्ट है वो आप कर सकते हो LLM वाला जनरेटिव एआई का, वो है जैनकिट। होस्टिंग इज़ मोर अबाउट द स्टैटिक साइड होस्टिंग, जहाँ लाइक मेरे पास सिंपल एचटीएमएल सीएसएस और जावास्क्रिप्ट का पेज है, उसको डायरेक्टली मेरे को होस्ट करना है, वो होस्ट हो जाएगा। एंड वन ऑफ द बेस्ट थिंग अबाउट होस्टिंग, फ्री ऑफ कॉस्ट है, फ्री एसएसएल मिल जाएगा, ऑटोमेटिक कैशिंग कर देगा, स्पीड अप कर देगा आपकी वेबसाइट को। और ये मतलब कहते हैं ना कि वो क्या बोलते हैं, एसएसडी में डेटा स्टोर कर रहे हैं, तो एसएसडी बहुत ज़्यादा फास्ट होती है, और ये इनका एचसीडीएन चलता है। तो मतलब कि अगर जैसे मैंने अपनी वेबसाइट होस्ट करी हुई है यूएस में और वेबसाइट मेरी ओपन हो रही है न्यू दिल्ली में, तो पहली बार रिक्वेस्ट आएगी यूएस से ही, बट दूसरी बार आप पेज रीलोड करोगे तो रिक्वेस्ट दिल्ली से ही आएगी, बिकॉज दिल्ली में गूगल क्लाउड का रीज़न है। तो वो ऑटोमेटिकली कैशिंग कर देते हैं सीडीएन लेवल पे, और जब नेक्स्ट टाइम आप वेबसाइट लोड करोगे तो आपकी वेबसाइट स्पीड भी फास्ट हो जाएगी और आपका डेटा ट्रांसफर रेट होती है वो भी कम हो जाएगी, वो सारा पार्ट। सो किसी को कुछ कन्फ्यूज़न, डाउट? अभी मैंने बहुत जस्ट काइंड ऑफ ओवरव्यू दिया है, अभी मैंने डिटेल में नहीं गया हूँ। सो लाइक ये सब सर्विसेज के थ्रू आप एप्लीकेशन को बिल्ड कर सकते हो बहुत ज़्यादा फास्ट वे में। जस्ट इनके जो डॉक्यूमेंटेशन दिए हुए हैं, आप जाओगे डॉक्यूमेंटेशन में, सो दे हैव डिफाइंड द डॉक्यूमेंटेशन, दे हैव क्रिएटेड एपीआईज लाइक द फंक्शन, you can call those functions directly in your applications, like the front end part के, जैसे मैं रिएक्ट पे ले रहा हूँ या फिर एंगुलर पे ले रहा हूँ, फ्लटर पे ले रहा हूँ या फिर कॉटलिन पे ले रहा हूँ,
इन्होंने फंक्शंस दिए हुए हैं, वी जस्ट नीड टू इंपोर्ट द लाइब्रेरी एंड देन कॉल द फंक्शंस फॉर द इंडिविजुअल सर्विसेज। जस्ट आपको वो अंडरस्टैंडिंग करनी है कि वो फंक्शन कैसे कॉल करते हैं, वो डॉक्यूमेंटेशन में आप देखोगे तो बात ईजिली मिल जाएगा। रन वाला पार्ट है कि लाइक अगर आपने एप्लीकेशन बिल्ड कर दी, नाउ वी नीड टू फोकस ऑन द परफॉर्मेंस, द क्वालिटी, द यूजर मैट्रिक्स। तो वो सारा पार्ट होता है आपका रन कैटेगरी में। तो इसके अंदर आपने अगेन बहुत सारी सर्विसेज है, लाइक ए बी टेस्टिंग है, ऐप डिस्ट्रीब्यूशन है, क्लाउड मैसेजिंग है, एनालिटिक्स, गूगल एनालिटिक्स, परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग। सो दीज आर द सर्विसेज दैट यू कैन यूज। लाइक एक बार एप्लीकेशन बिल्ड हो गई तो उसके बाद फिर मेरे को फोकस करना है परफॉर्मेंस, क्वालिटी, यूजर एक्विजिशंस, वो सारा पार्ट आपका यहाँ कवर हो जाएगा। ए बी टेस्टिंग के लाइक मेरी एप्लीकेशन है उसको मेरे को सेक्टर में टेस्ट करना है कि लाइक जैसे मैं चाहता हूँ कि मेरी वेबसाइट दिल्ली में अलग तरीके से दिखनी चाहिए, रांची में अलग तरीके से दिखनी चाहिए, बैंगलोर में अलग तरीके से दिखनी चाहिए। इट्स मोर अबाउट द ए बी टेस्टिंग। ऐप डिस्ट्रीब्यूशन इज़ मोर अबाउट कि लाइक अर्ली एक्सेस देते हैं ना लोगों को, कि मैंने आपको एक अर्ली एक्सेस दे दिया, इसमें एक फ़ीचर को मैंने इनेबल कर दिया कि ये फ़ीचर आपके पास है, और एक रिलीज़ में दूसरे दूसरे काइंड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को दे। तो वो सारा पार्ट। क्लाउड मैसेजिंग इज़ मोर अबाउट पुश नोटिफिकेशन। आपने सुना होगा कि लाइक ज़ोमैटो का आ जाता है ना, खाना खा लो, लंच का टाइम हो गया है, गुलाब जामुन नहीं खाया। किसी के पास ऐसी नोटिफिकेशन आई है? किसी एक बार आई थी शायद, काइंड ऑफ बोला था गुलाब जामुन या कि शादी पता नहीं किसी के साथ है, बर्फी के साथ, काइंड ऑफ ऐसी कुछ नोटिफिकेशन थी। सो वो नोटिफिकेशन वाला पार्ट है, वो पूरा एफसीएम से आप कर सकते हो, क्लाउड मैसेजिंग वाला पार्ट। इट्स अ फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको बस होता है कि लाइक एक यूज़र का एक टोकन होता है, वो टोकन स्टोर करना पड़ता है। वो टोकन एक होता है ना, एलोकेट होता है पर्टिकुलर डिवाइसेस के लिए। तो यहाँ क्या होता है क्लाउड मैसेजिंग में, ये होता है कि लाइक जैसे मेरे पास 1000 कस्टमर्स है, तो मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि मेरे को 1000 कस्टमर को पुश नोटिफिकेशन शेयर करनी है, या फिर मे बी 50-50 कस्टमर को करनी है, या फिर बंच में करनी है, ग्रुप में करनी है। तो वो सारे इन्होंने फंक्शनलिटी दी हुए हैं। कोड बहुत ईजी है, जस्ट वी नीड टू कलेक्ट द टोकन। टोकन को स्टोर कर दो। जब ट्रिगर करना है तो आप, एक होता है ना पेलोड पास कर दो और टोकन पे पास कर दो कि किस टोकन पे मेरे को शेयर करना है नोटिफिकेशन। और उसके बाद आप अपना कस्टमाइजेशन भी कर सकते हो, ट्रिगरिंग वाला पार्ट के लाइक अभी इन्होंने हटा दिया है डायनेमिक लिंक्स वाला, बट खुद का भी आप बना सकते हो डायनेमिक लिंक्स काइंड ऑफ के लाइक मेरे को नोटिफिकेशन से रीडायरेक्ट करके फिर मेरे को एनालिटिक्स लेनी है, वो सारा पार्ट। फिर है क्रैश एनालिटिक्स। नाम से पता चल रहा है, इतना डिटेल में नहीं जाऊँगा। क्रैश एनालिटिक्स मतलब क्रैश रिपोर्ट आई, मेरे को पता चल गया किस जगह लॉग्स है वो, एंड मतलब मेरे को एक्टिविटी दिख रही है, मैं फिक्स करने के लिए वो सारा डैशबोर्ड दिख जाएगा। ये डिटेल में नहीं है, जस्ट मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ। गूगल एनालिटिक्स इज़ मोर अबाउट कि मेरे पास कितने लोग आ रहे हैं, कितने रीजन से आ रहे हैं, कितनी कहते हैं ना कि कौन से डिवाइसेस से आ रहे हैं, कौन सा स्क्रीन रेजोल्यूशन ले रहे हैं, कौन सा ब्राउज़र यूज़ ले रहे हैं, वेबसाइट है तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हो। परफॉर्मेंस मैट्रिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है इफ़ यू आर फोकसिंग ऑन लार्ज स्केल कस्टमर्स, बिकॉज एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस या फिर वेबसाइट की परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लाइक अगर जैसे मैं बात करूँ फ्लिपकार्ट, अमेजोन, इनके लिए क्या है कि लाइक वेबसाइट को स्पीड अप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर अमेज़न स्लो हो गई तो लोग सीधा फ्लिपकार्ट पे स्विच हो जाएँगे, फ्लिपकार्ट स्लो हो गई तो फिर वहाँ सीधा अमेज़न पे हो जाएँगे। या सिमिलरली फॉर द मोबाइल एप्लीकेशन, कि अगर फ़ोन पे स्लो चल रहा होगा तो लोग चले जाएँगे पेटीएम पे, पेटीएम स्लो चल रहा है तो फिर चले जाएँगे गूगल पे पे। तो वो सारा परफॉर्मेंस वाला पार्ट है कि यू कैन ट्रैक द परफॉर्मेंस रिपोर्ट कि लाइक कि कैसे आपको कितना टाइम लग रहा है यूज़र्स को लॉगिन स्क्रीन से स्विच होके डैशबोर्ड पे जाने पे, या फिर डैशबोर्ड से लॉगिन स्क्रीन पे जाने पे। तो वो सारा आपको परफॉर्मेंस मैट्रिक्स होती है, वो सारी आपको दिखती है डैशबोर्ड पे, वो वहाँ से आप चेक कर सकते हो। रिमोट कॉन्फ़िग, इसको मैं सिंपल बोलूँगा, आप ऐसी काइंड ऑफ फंक्शनलिटी बना सकते हो जैसे गूगल कहता है कि लाइक अभी हमने एक फ़ीचर रिलीज़ करा है, वो इंडिया में एक्सेसिबल है, बट द फ़ीचर इज़ नॉट एक्सेसिबल इन यूरोप। तो इट्स अ काइंड ऑफ फ्लैग वेरिएबल कि जो मैं डिफ़ाइन कर सकता हूँ कि जैसे मेरी वेबसाइट है वो इंडिया में ही चलनी चाहिए। अगर मैं इंडोनेशिया में बैठा हूँ तो मेरी वेबसाइट इंडोनेशिया में एक्सेसिबल नहीं होनी चाहिए। तो वो सारा पार्ट होता है रिमोट कॉन्फ़िग का कि लाइक यहाँ आप वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर सकते हो, एंड यू कैन अपडेट द वेरिएबल रियल टाइम, और वो आपके लॉजिक, बिज़नेस लॉजिक साइड में वो सारा काम कर सकते हो कॉम्प्लेक्सिटी का, कि लाइक फ्लैग वेरिएबल्स वाला पार्ट। टेस्ट लैब्स, लाइक अगर कोई बहुत ज़्यादा अमीर है तो उसके पास बहुत सारे मोबाइल होंगे, और वो डेवलपर भी है गलती से, तो उसके वो सारे मोबाइल पे टेस्टिंग कर सकता है। बट रहे अपन तो डेवलपर्स, राइट? तो अब एप्लीकेशन बना रहे हैं तो डेफ़िनेटली अपन को चेक करना पड़ेगा कि अपनी एप्लीकेशन कौन-कौन से डिवाइस पे सपोर्टेबल है, कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम पे सपोर्टेबल है, वो सारा टेस्टिंग फीचर्स, यूआई वाला पार्ट, वो सारा आपको टेस्टिंग करना है, तो यू कैन गो विद द ऐप, ये टेस्टिंग वाला सेक्शन, एंड देन यू कैन टेस्ट योर एप्लीकेशन।
इन ऐप मैसेजिंग, लाइक जो कस्टम मैसेजेस दिए जाते हैं यूजर्स को कि लाइक आपको हम इतना डिस्काउंट दे रहे हैं, यू कैन यूज दिस एप्लीकेशन समथिंग, जो कस्टमाइज यूजर रिलेटेड मैसेजेस होते हैं वो सारा इन ऐप मैसेजिंग में होता है। तो इट्स ओवरऑल सर्विसेज, लाइक अब आपको कोई भी एक सॉल्यूशन बनाना है तो ये आप सर्विसेज यूज ले सकते हो। If you are building an application, then you can use build related services. If you are focusing on user acquisition, परफॉर्मेंस और लाइक होता है ना कि यूज़र से रिलेटेड कि कैसे रिटेंशन और ये सारा पार्ट होता है, वो सारा इधर आप सर्विसेज को यूज़ ले सकते हो रन वाले पार्ट में। सो अब मैं आपको सिंपल फोकस करने वाला हूँ, वो है क्लाउड फंक्शंस पे। अभी कोई क्वेश्चन, डाउट, कंफ्यूजन? कोई भी क्वेश्चन नहीं है, राइट? ठीक है, ओके। सो क्लाउड फंक्शंस, सिंपल वे में क्लाउड फंक्शंस को बोलो ना तो इट्स मोर अबाउट योर कि एक तरह से एक आप इसको इस तरीके से कंसीडर करो, इफ़ यू आर अ वेब डेवलपर, यू हैव अ जावास्क्रिप्ट फाइल, राइट? तो जावास्क्रिप्ट फाइल में वी कैन हैव अ मल्टीपल जावास्क्रिप्ट फंक्शन। तो क्लाउड फंक्शन इज अ काइंड ऑफ इट्स अ बैकएंड यूटिलिटीज कि लाइक जैसे एक तो है कि फायरबेस की सर्विसेज है कि लाइक जैसे डेटाबेस फायरबेस दे रहा है, फायरबेस की सर्विसेज है मैसेजिंग वाली। तो इन सर्विसेज को इंटरकनेक्ट करना हो तो वो आप क्लाउड फंक्शन से कर सकते हो। और इफ़ यू वांट टू क्रिएट योर कस्टम बैकएंड बिजनेस लॉजिक, मेरे को खुद की कस्टम रेस्ट एपीआई बनानी है, मे बी मेरे को कुछ फंक्शन ट्रिगर करने हैं एक सर्टेन यूज़ केसेस पे, तो वो सारा पार्ट है वो क्लाउड फंक्शन से होता है। और ये एक सर्वरलेस आर्किटेक्चर पे वर्क करता है। सर्वरलेस का मीनिंग ये होता है कि लाइक मेरे पास सर्वर है और लेस है, मतलब सर्वर है ही नहीं। इसको ऐसे मत समझना। सर्वरलेस का मतलब ये होता है कि लाइक मेरे पास सर्वर है बट मेरे को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मेरे को बस कोड पे फोकस करना है, कोड को डिप्लॉय करना है और वो कोड ऑटोमेटिकली हैंडल होगा। स्केलेबिलिटी वाला पार्ट, कितना लोड आ रहा है, कितना ट्रैफिक सर्व हो रहा है, वो सारा पार्ट होता है। सर्वरलेस पे जाएंगे तो आपको हेडेक को टेंशन वो सारा नहीं लेना है। वो ऑटोमेटिकली इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो हैंडल करेगा, ऑटोमेटिकली स्केलिंग करेगा, ऑटोमेटिकली इंस्टेंस बनाएगा, वर्जनिंग करेगा, वो सारा पार्ट उसे बोलते हैं सर्वरलेस आर्किटेक्चर। तो ये जो क्लाउड फंक्शन है इट्स अ काइंड ऑफ सर्वरलेस आर्किटेक्चर, काइंड ऑफ नहीं बोलूँगा, कंप्लीटली। बस ये है कि इसमें बिल्ड बहुत अच्छा फटता है, डिपेंड करता है कि यूजर्स पे कि लाइक आप कैसा क्लाउड फंक्शंस बना रहे हो, बिलिंग आप कैसे सेट कर रहे हो। और क्योंकि ये एक सर्वरलेस सर्विसेज है कि लाइक यहाँ जस्ट आपको फोकस करना है कोड पे एंड दैट्स इट। आप कोड कैसा लिख रहे हो, क्या क्या सर्विसेज को यूज़ ले रहे हो इनसाइड द कोड, वो आप पे डिपेंड करेगा। तो लाइक ये होता है कि लाइक ये जो क्लाउड फंक्शंस होते हैं वो बैकएंड पे रन करते हैं, वो इंटर बैकएंड पे चलते हैं कि लाइक आप पे डिपेंड करेगा कि आपको क्रॉस बैकएंड पे करना है या फिर एज अ रेस्ट एपीआई एंड पॉइंट की तरह यूज़ लेना है, या फिर इंटर बैकएंड के मल्टीपल सर्विसेज में कम्युनिकेशन करना है, या फिर कहते हैं ना कि कुछ ट्रिगर करना है कि लाइक जैसे मेरे डेटाबेस पे कुछ डेटा आया, देन आई कैन ट्रिगर द क्लाउड फंक्शंस। वो वाला पार्ट कि इसका मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि जैसे कोई एक प्लेटफॉर्म है जहाँ मैंने अपना अकाउंट क्रिएट करा, तो जैसे ही अकाउंट क्रिएट करूँगा तो मेरे पास एक मेल आ जाएगा थैंक यू वाला कि थैंक यू फॉर क्रिएटिंग योर अकाउंट। तो उसे बोलते हैं कि एक ट्रिगर करना एक्शंस, राइट? जब यूज़र ने अपना अकाउंट क्रिएट करा, सो वी कैन ट्रिगर अ एक्शंस, नेम इज सेंड ईमेल, सेंड वेलकम मेल, राइट? तो वो सारा पार्ट होता है, वो आप क्लाउड फंक्शंस के थ्रू ट्रिगर कर सकते हो। और भी मल्टीपल चीज़ें हैं कि जैसे आप एक ग्लोबल टाइप की एप्लीकेशन बना रहे हो, जैसे कि मैंने एक एप्लीकेशन बनाई जो अभी इंडिया में फोकस कर रही है, और एक रशिया पे फोकस कर रही है, और एक मान लेते हैं चाइना में फोकस कर रही है, और इंडोनेशिया में कर रही है। ठीक है, तो इंडिया में क्या है कि वो एप्लीकेशन यूज़ ले रहे हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, रशिया वाले रशियन लैंग्वेज में यूज़ ले रहे हैं, चाइनीज़ वाले मेरिडियन और ये जो चाइनीज़ लैंग्वेज होती है उनमें यूज़ ले रहे हैं, इंडोनेशिया वाले भाषा लैंग्वेज में ले रहे हैं। तो बेसिकली उनका क्या है, कीबोर्ड होता है उनके नेटिव लैंग्वेज में लिखा हुआ है, तो वो जो एप्लीकेशन में जो डेटा फीड कर रहे हैं वो नेटिव लैंग्वेज में लिख रहे हैं। इंडिया वाले तो बाय डिफ़ॉल्ट इंग्लिश ही ले रहे हैं, बट जैसे कि यूएस वाले हैं वो तो इंग्लिश ले रहे हैं, बट रशिया वाले हैं वो तो रशियन लैंग्वेज ले रहे हैं। तो वो डेटा फीड जब डेटाबेस पे डेटा स्टोर कर रहे हैं तो वो एक सेंट्रल यूनिक लैंग्वेज होनी चाहिए, जैसे इधर इट कैन बी इंग्लिश, इधर इट कैन बी रशियन। तो वो एक कॉमन लैंग्वेज होनी चाहिए, उस पर अपन को डेटा स्टोर करना है। तो वो जो लैंग्वेज कन्वर्जन होता है कि लाइक डेटा फीड करने से पहले चेक करना कि आपकी एप्लीकेशन की लैंग्वेज कौन सी है, ट्रांसलेट करके डेटाबेस में स्टोर करना है एक कॉमन लैंग्वेज पे। तो वो काइंड ऑफ यूटिलिटीज़ है, यू कैन डू दैट विद द हेल्प ऑफ क्राउड फंक्शंस। और मे बी इमेज ऑप्टिमाइजेशन वाला पार्ट किया, अगर जैसे कि मैंने व्हाट्सएप पे गया, ठीक है,
सो पहले मैं क्या करता था, व्हाट्सएप को एज ए यूज़ लेता था डेटाबेस की तरह। सही बता रहा हूँ, व्हाट्सएप पे क्या होता है, कैशिंग बन जाती है, सीडीएन फाइल बन जाती है और ऑटोमेटिकली उसको मैं जुगाड़ कर सकता हूँ। कॉलेज के टाइम में मैं लाइक गिटहब था, गिटहब को मैं यूज़ लेता था कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव, क्योंकि एक गिटहब रेपोजिटरी में बिफोर लाइक अभी तो क्या है, गिटहब ने एक वो लगा दिया है ट्रिगर कि आपकी एक रेपोजिटरी में अप टू इतने एमबी की फाइल होनी चाहिए। तो पहले मैं क्या करता था कि लाइक मेरे पास बहुत सारे ट्यूटोरियल्स होते थे पढ़ने के, या फिर मैं भी बहुत सारी फाइल्स है, हैवी फाइल्स, राइट? तो एक रेपोजिटरी क्रिएट करता, सीधा पुश कर देता और उस पे गिटहब पे डाल देता। दिस कैन बी माय सीडीएन फाइल भी क्रिएट हो रही है, और ऑटोमेटिकली मैं हॉस्टल में जो नेटवर्क है, तो एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में हाई डेफिनेशन में, या फिर कहते हैं ना हाई क्वालिटी में इंफॉर्मेशन शेयर करना सीडीएन के थ्रू, वो सारा गिटहब के थ्रू मैं करता था। अभी क्या है कि बहुत सारे जुगाड़्स हो गए, बट ये है कि लाइक ये आपके ऊपर है क्रिएटिविटी का, आप कैसे बना रहे हो ये सारा पार्ट। तो वो सारा काइंड ऑफ ये था ना कि इट्स ऑल अबाउट द कस्टमाइजेशन, क्रिएटिविटी, इनोवेशन दैट यू कैन डू विद द हेल्प ऑफ क्लाउड फंक्शंस, जो है इंटरकनेक्शंस, इंटर सर्विसेज या फिर आउटबाउंड सर्विसेज, वो सारा पार्ट है। सो अब एक एग्जांपल देता हूँ कि जैसे मान लेते हैं कि एक एग्जांपल है कि मैंने एक एप्लीकेशन यूज़ ले रहा हूँ, जैसे इंस्टाग्राम है। तो मैंने इंस्टाग्राम में वत्सल को फॉलो करा, ठीक है? तो मैंने इंस्टाग्राम एप्लीकेशन में गया, वत्सल के प्रोफाइल पे गया, मैंने देखा कि वत्सल की प्रोफाइल तो बहुत अच्छी है। तो फिर मैंने एक फ्लॉप फॉलो का जैसे ही बटन दबाया, तो फिर पहले क्या होगा, एक एपीआई कॉल होगी जो डेटाबेस में एंट्री करेगी, वत्सल को फॉलो करो, एक रिकॉर्ड क्रिएट हो जाएगा। तो जैसे ही रिकॉर्ड अपने डेटाबेस में क्रिएट होगा, देन वी कैन ट्रिगर अ क्लाउड फंक्शंस, और वो क्लाउड फंक्शन क्या करेगा, पुश नोटिफिकेशन ट्रिगर करेगा वत्सल को कि ब्रजराज ने फॉलो करा है वत्सल को। तो वो काइंड ऑफ इकोसिस्टम होता है, वो आप ऐसे बना सकते हो क्लाउड फंक्शंस के थ्रू। ठीक है, कोई कंफ्यूजन, डाउट? ठीक है, वत्सल को पहले से मैं फॉलो करता हूँ या नहीं करता हूँ वो मेरे को नहीं पता। ठीक है, वत्सल है या नहीं है, आई डोंट नो। ओके, सो अब मैं स्टार्ट करता हूँ कि लाइक अब प्रैक्टिकल अप्रोच पे आता है कि लाइक क्लाउड फंक्शंस में काम कैसे करता है। तो क्लाउड फंक्शंस बेसिकली अच्छा, so cloud functions, basically you can write cloud functions in a three language, like first है जावास्क्रिप्ट, दूसरा है जावास्क्रिप्ट, तीसरा भी है जावास्क्रिप्ट, नहीं ऐसा नहीं है, जावास्क्रिप्ट, टाइपस्क्रिप्ट और पाइथन, इन तीन लैंग्वेजेस में आप वर्क कर सकते हो कि लाइक इफ यू हैव एक्सपर्टीज इन जावास्क्रिप्ट यू कैन राइट क्लाउड फंक्शंस in JavaScript itself, और if you have expertise with the TypeScript जहाँ ऑब्जेक्ट वाला पार्ट की लाइक आपको चेक करना है टाइप क्या है आपके पैरामीटर्स का और ये सारा, तो आप टाइपस्क्रिप्ट ले सकते हो, और यू कैन वर्क विद द पाइथन के पाइथन में भी आप फंक्शंस क्रिएट कर सकते हो और डिप्लॉय कर सकते हो। ठीक है, तो सिंपल है। अभी मैं आपको एग्जांपल लेने वाला हूँ टाइपस्क्रिप्ट और जावास्क्रिप्ट का। पाइथन मुझे आती नहीं है बाय डिफ़ॉल्ट, बट पाइथन वाला कोई होगा तो आप डॉक्यूमेंटेशन देख लो, या फिर वीडियो बहुत ज़्यादा आपको मिल जाएगी पाइथन से रिलेटेड, तो वहाँ आप फॉलो कर सकते हो। सो पहला चीज़ कि लाइक आपको फायरबेस पे अकाउंट क्रिएट करना है, तो जस्ट गो टू द फायरबेस एंड क्रिएट योर अकाउंट। अकाउंट क्रिएट करने के बाद क्रिएट अ प्रोजेक्ट ओवर द फायरबेस। सिंपल है, फायरबेस प्रोजेक्ट पे क्रिएट प्रोजेक्ट पे क्लिक करोगे तो यू विल आस्क कि प्रोजेक्ट का नेम क्या रखना है, रीज़न क्या रखना है, आईडी क्या रखनी है, एंड देन यू कैन क्रिएट अ प्रोजेक्ट। ठीक है, अगला स्टेप है कि अब उनको फायरबेस की एक सीएलआई होती है, जैसे कमांड लाइन टूल बोलते हैं, वो इंस्टॉल करनी है। सीएलआई से क्या है कि लाइक अपने कंप्यूटर में जो भी फाइलें हैं उसको मैं एक्सेस कर सकता हूँ फायरबेस के थ्रू। वो सीएलआई इट्स अ काइंड ऑफ ब्रिज है बिटवीन यूज़र एंड फायरबेस। तो वो सीएलआई अपन को इंस्टॉल करनी है, वो इंस्टॉल करने के लिए वी नीड टू इंस्टॉल नोड जेएस। तो नोड जेएस इंस्टॉल कर लेंगे तो फायरबेस सीएलआई इंस्टॉल करने का एक लिंक आ जाएगी गूगल पे, एनपीएम पैकेज है, एनपीएम इंस्टॉल फायरबेस हाइफन टूल्स, वो आपको रन करना है तो ऑटोमेटिकली आपकी फायरबेस सीएलआई इंस्टॉल हो जाएगी। इंस्टॉल होने के बाद एक बार आपको फायरबेस को कहते हैं ना सीएलआई से लॉगिन करना है, मतलब उसको एक्सेस देना है कि आई वांट टू प्रोवाइड एक्सेस टू दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट और मे बी अकाउंट। तो वो अकाउंट का आप एक्सेस दे दोगे तो वो ऑटोमेटिकली आपकी लिंक हो जाएगी इस फायरबेस सीएलआई अकाउंट उससे। फर्स्ट, देन ये तो हो गया एक कॉमन पार्ट। अब क्या है कि लाइक जब भी मेरे को एक एप्लीकेशन क्रिएट करनी है फायरबेस के थ्रू, तो फर्स्ट वी नीड टू इनिशियलाइज द फायरबेस सीएलआई। जो होता है फायरबेस इनिट वाला कमांड होता है, इनिशियलाइज द प्रोजेक्ट। सिंपल है, एंटर दबाओगे कमांड लिख के तो आपको नेक्स्ट नेक्स्ट स्टेप पूछा जाएगा, वो सारा आप फॉलो कर सकते हो। तो इनिशियलाइज़ करो प्रोजेक्ट, फिर आपसे पूछेगा कि आपका फायरबेस का कौन सा प्रोजेक्ट लेना है, उसके बाद फिर कौन सा फंक्शन, आप कौन सी सर्विसेज लेना चाहते हो, होस्टिंग लेना चाहते हो, क्लाउड फंक्शन लेना चाहते हो, तो यू कैन सेलेक्ट द सर्विसेज और ये सारा पूछ के बताएगा।
ठीक है, तो अब मैं आता हूँ डेमो वाले पार्ट पे। और दूसरा एक और मेन चीज़ कि ये जो क्लाउड फंक्शन है इट्स अ पेड सर्विसेज। तो इसके लिए आपको होता है ना ब्रेज अकाउंट चाहिएगा, फ्री वाला जो अकाउंट होता है वो नहीं चलेगा। इसमें क्योंकि एट द एंड जो ये इंस्टेंस होते हैं वो वर्चुअल मशीन पे चल रहे हैं और एट द एंड वर्चुअल मशीन की एक कॉस्ट है, इसलिए इन्होंने ये सर्विसेज पेड सर्विसेज रखी हुई है। तो बाय डिफ़ॉल्ट लाइक इसके लिए आपको क्या है कि एक बिलिंग अकाउंट चाहिएगा गूगल क्लाउड का। यू कैन गो टू द गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म को एक नया ईमेल आईडी क्रिएट कर दो, यू विल गेट $300 एंड देन यू कैन यूटिलाइज दिस क्रेडिट एंड इन योर एप्लीकेशंस जो फायरबेस वाला पार्ट है। सो अब मैं अपनी इंटरनेट स्क्रीन शेयर करता हूँ, मेरे को बता रहा है शेयर है या नहीं है। ओके, इज इट विजिबल? ठीक है, सो अभी मैं आता हूँ फायरबेस कंसोल पे। तो दिस इज़ माय फायरबेस कंसोल, जहाँ आपको बेसिकली ये सारे प्रोजेक्ट्स दिख जाएंगे कि लाइक जैसे आपको नया प्रोजेक्ट्स क्रिएट करना है तो यू कैन टाइप योर प्रोजेक्ट आईडी, प्रोजेक्ट नेम एंड देन क्लिक ऑन कंटिन्यू। एंड कुछ छोटे मोटे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, यू विल फीड द क्वेश्चंस एंड यू विल नेविगेट द ब्राउज़र, जो कंसोल वाला पार्ट है। तो जैसे मैंने एक कंसोल पे जा गया, जैसे ये मेरा फायरबेस का कंसोल है, इसमें मैं चला गया तो यहाँ मैं सर्विसेज को एक्सेस कर सकता हूँ। तो लाइक जैसे मेरी होस्टिंग वाली है, फंक्शन है, ऑथेंटिकेशन है, डेटाबेस है, एनालिटिक्स है। इफ यू गो टू द बिल्ड कैटेगरी यू कैन चेक द सर्विसेज लाइक डेटा कनेक्ट, एक्सटेंशंस, क्लाउड फंक्शंस, ऐप होस्टिंग, मशीन लर्निंग, रियल टाइम डेटाबेस। सेम विद द रन वाला पार्ट की जो आपको मैंने जो बताया था कि मॉनिटरिंग और ये सारा पार्ट, तो वो सारा आपको दिखेगा। ठीक है, तो सिंपल मैंने एक फायरबेस प्रोजेक्ट मैंने क्रिएट कर दिया। अब मेरे को फायरबेस CLI इंस्टॉल करनी है तो पहले मेरे को Node.js डाउनलोड करना पड़ेगा। तो यू कैन गो टू द Node.js, आपके Node.js डाउनलोड कर देना है, ये जो है LTS वाला वर्जन है। एंड देन यू नीड टू इंस्टॉल फायरबेस CLI। तो आपको एक कमांड मिल जाएगी, या फिर गूगल पे जाके सर्च करोगे फायरबेस CLI इंस्टॉल तो आपको एक कमांड मिलेगी npm install firebase-tools। ये जो कमांड है ये आपको यूज़ लेनी है, ये ऑटोमेटिकली आपको इंस्टॉल, मतलब ये जो अपने टर्मिनल होता है वहाँ यूज़ लेना है, दैट्स इट। ठीक है, जैसे ही मैं फायरबेस CLI इंस्टॉल कर लूँगा तो मेरे को क्या करना है, फायरबेस लॉगिन करना है। तो अभी क्या है कि मैंने ऑलरेडी लॉगिन करा हुआ है, तो जस्ट आपको ये कमांड टाइप करनी है फायरबेस लॉगिन। जैसे आप लॉगिन करोगे तो आपको दिख जाएगा कि आपसे पूछा जाएगा कि आपको यस करना है, देन यू विल नेविगेट इन द ब्राउज़र, आपको परमिशन देनी है। परमिशन देने के बाद आप एक्सेस कर सकते हो ये CLI। ठीक है, सो अब सिंपल नेक्स्ट वाले पार्ट पे आते हैं। अब मैं आता हूँ कि लाइक एक मैं प्रोजेक्ट क्रिएट करता हूँ। तो मैंने प्रोजेक्ट क्रिएट करा, प्रोजेक्ट का नाम डालते हैं MKDIR फायर क्लाउड फंक्शंस 2024। अब मैंने इस डायरेक्टरी के अंदर चला गया, FC-2024। अब मैंने कोड ओपन कर दिया यहाँ से VS कोड एडिटर। ठीक है, ये मेरा VS कोड एडिटर हो गया, मेरी एक फाइल की डायरेक्टरी बन गई है बाय डिफ़ॉल्ट। आई होप माय फॉन्ट इज़ एक्सेसिबल टू यू ऑल, राइट? हाँ सही है, दिख रहा है। ठीक है, सो अब मैं क्या करूँगा, एक टर्मिनल पे जाऊँगा। तो यहाँ मैं क्लिक करा क्रिएट ए न्यू टर्मिनल और मैंने टर्मिनल सेलेक्ट करा। अब आपको चेक करना है कि फायरबेस आपके इंस्टॉल है या नहीं है, तो जस्ट टाइप फायरबेस, तो ऑटोमेटिकली आपकी CLI का जो बाय डिफ़ॉल्ट फंक्शनलिटीज़ होती है फायरबेस की वो सारी आपको विजिबल हो जाएगी। तो ये तो सिंपल फंक्शनलिटीज़ है, ये है। ओके, सो मैंने टर्मिनल पे क्या करूँगा, मैंने पहले फायरबेस का एक प्रोजेक्ट इनिशियलाइज़ करूँगा। तो आई टाइप फायरबेस इनिट। तो फायरबेस इनिट का मतलब क्या होता है कि मैंने फायरबेस का प्रोजेक्ट इनिशियलाइज़ कर रहा हूँ। तो मैंने प्रेस एंटर करा तो ये ऑटोमेटिकली मेरे से कुछ क्वेश्चन पूछेगा। पहला क्वेश्चन पूछेगा कि आपको कौन कौन सी सर्विसेज लेनी है, लाइक रियल टाइम डेटाबेस लेना है, क्लाउड फाइल स्टोर लेना है, फंक्शन लेना है, होस्टिंग लेना है, स्टोरेज लेना है, एमुलेटर लेना है, रिमोट कॉन्फ़िग, एक्सटेंशंस, यू कैन क्रिएट मैनी, कहते हैं ना कि खुद का कस्टम एक्सटेंशन बनाना, ये सारा पार्ट। तो अभी मैं यूज़ ले रहा हूँ फंक्शंस। तो मैंने क्या करा, स्पेस बार से सेलेक्ट करा क्लाउड फंक्शंस, एंटर दबाया, ईमेल आईडी पूछेगा, मैंने अपनी ईमेल आईडी सेलेक्ट करी। देन देयर विल बी अनदर क्वेश्चंस फॉर क्या, लाइक जो मैं फायरबेस ये प्रोजेक्ट इनिशियलाइज़ कर रहा हूँ, मैं फायरबेस पे ऑलरेडी मेरा अगर प्रोजेक्ट बना हुआ है तो उससे मैं लिंक कर सकता हूँ, अदरवाइज लाइक आई कैन क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट। तो मैं एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट पे जाता हूँ। जैसे एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट पे सेलेक्ट करा तो मेरे पास बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, बट ये है कि लाइक अभी ये वाला प्रोजेक्ट ले लेते हैं। तो ये मैंने प्रोजेक्ट सेलेक्ट करा,
सेलेक्ट करने के बाद मेरे से पूछेगा कि क्लाउड फंक्शंस है वो मेरे को कौन सी लैंग्वेज में लिखना है, लाइक जावास्क्रिप्ट पे लेना है, टाइपस्क्रिप्ट लिखना है या पाइथन पे लिखना है। तो मैं आता हूँ जावास्क्रिप्ट पे, बहुत बेसिक वाला पार्ट, तो ये लिखा जावास्क्रिप्ट। उसके बाद पूछ रहा है ये ESLint का, किसी के पास एक्सपीरियंस है, व्हाट इज ESLint? आ, मेरे को जहाँ तक पता कि एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर डिफाइन करने में हेल्प करता है एक फाइल का, जैसे कि टैब स्पेसेस में कोई 4 यूज़ करता, कोई 2 यूज़ करता, तो वो एक एक ही बार सारा चीज़ डिफाइन कर दिया जाता है कि बाद में दिक्कत ना हो कि पूरी टीम मतलब सेम फॉर्मेट यूज़ करे। ऐसा नहीं कि कोई, जहाँ तक ठीक मेरे है, को समझ में। ESLint में ना सिंपल वे बोलो ना, कुछ भी, मतलब इंडिया में बोलते हैं ना कुछ भी, तो ये कुछ भी कुछ चीज़ों को रोकने के लिए ESLint बना है, बिकॉज इंडिया में, मैं इंडिया की नहीं बात कर रहा, बट इफ़ यू गो टू डिफरेंट रीजन, वहाँ के डेवलपर का अलग एक माइंडसेट होता है कोड को लिखने का, कोई स्पेस देगा, कोई सेमीकोलन लगाएगा। ऑल दो कहीं जगह सेमीकोलन लैंग्वेज में रिक्वायरमेंट नहीं होती है, कहीं जगह वो स्पेसिंग की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये ESLint एक स्टैंडर्डाइजेशन देता है कि लाइक अगर अपन मल्टीपल डेवलपर्स के वो साथ वर्क कर रहे हैं, तो यू कैन डिफाइन अ स्ट्रिक्ट स्कीमा कि लाइक अगर आपको ये प्रोजेक्ट को फुलफिल करना है तो ये ESLint की कॉन्फ़िगरेशन से फुलफिल करना पड़ेगा। अब वो आप पे डिपेंड करता है कि ये कुछ भी वाला आप लगाना चाहो या नहीं लगाना चाहो, बट कॉर्पोरेट में ये कुछ भी वाला चलता है, बिकॉज कुछ भी नहीं होना चाहिए कोड। नहीं तो जनरली बोलते हैं यार कोड कुछ भी लिख लिया तूने, सेमीकोलन नहीं लगाया, कभी कुछ भी लगा दिया, कभी टाइप नहीं चेक करा वेरिएबल्स का, तो ये सारा पार्ट। तो ये जो बेस्ट प्रैक्टिसेस होती है लैंग्वेज की और ये जो स्पेसिंग है वो सारा पार्ट ESLint के अंदर होता है कॉन्फ़िगरेशन में। सो अभी मैं इंट्रोडक्टरी पे फोकस कर रहा हूँ, तो मैं ESLint नहीं ले रहा हूँ, तो मैंने नो लगा दिया एंड देन प्रेस एंटर। अब ये पूछेगा कि भाई मेरे को क्या करना है, डिपेंडेंसी इंस्टॉल करनी है या नहीं करनी है। तो ये जो बेसिकली इसका पैकेज मैनेजर फाइल होती है वो इंस्टॉल होगी, तो मैंने यस करा और ये मेरी डिपेंडेंसी इंस्टॉल होनी चालू हो गई। ठीक है, सो अब मैं ना ये मेरा क्लाउड फंक्शंस का एक टेम्पलेट मेरा बन जाएगा, एक फंक्शंस का एक फ़ोल्डर है, उस फंक्शंस के अंदर फ़ोल्डर में मेरी कुछ फाइलें होंगी, एक होगी पैकेज.json जिसमें मेरी डिपेंडेंसी है, इट्स मोर अबाउट Node.js एप्लीकेशन। जैसे Node.js में क्या होता है, स्क्रिप्ट फाइल होती है, लाइक डिपेंडेंसीज होती है, और मेन एंट्री फाइल कौन सी है और डेव डिपेंडेंसी कौन सी है, ये सारा पार्ट। जो ये एंट्री फाइल है मेरी index.js फाइल है, ठीक है। और ये बेसिक है जो अपने नोड मॉड्यूल्स के अंदर जो काम कर रहे हैं वो सारा पार्ट है। कोई क्वेश्चन अभी तक, डाउट? नहीं, मेरे को तो नहीं। ठीक है, सो अब क्या है कि लाइक जैसे मैंने फायरबेस के प्रोजेक्ट को इनिशियलाइज करा, मेरे को एक फंक्शंस की डायरेक्टरी मिल गई, डायरेक्टरी के अंदर वी हैव मल्टीपल फाइल्स लाइक पैकेज.json फॉर द डिपेंडेंसीज, index.js फाइल जहाँ अपन को क्लाउड फंक्शंस लिखना है। तो अभी मैं सिंपल वे बोलूँ, फंक्शन इज मोर अबाउट द जावास्क्रिप्ट फंक्शंस के, लाइक जैसे कोई कोई भी जावास्क्रिप्ट फंक्शन बना सकता है, तो वो यहाँ वही फंक्शंस आपको क्रिएट करना है। बस ये है कि यहाँ इन्होंने फंक्शंस को कैटेगराइज करा हुआ है कि लाइक जैसे ये होता है, एक होते हैं HTTP वाले फंक्शन होते हैं। तो HTTP वाले फंक्शंस का मतलब क्या होता है कि जो मैंने API बनानी है, REST APIs बनानी है, तो मैं वहाँ HTTP वाले फंक्शंस यूज़ लूँगा, ठीक है। और यहाँ पहले अभी इन्होंने वर्जनिंग कर दी है, जैसे एक हो गया क्लाउड फंक्शन का वर्जन 1 और एक है क्लाउड फंक्शन का वर्जन 2। तो अभी अपन नए ज़माने में वर्क कर रहे हैं, मतलब आफ्टर कोविड और आफ्टर 2023, तो जनरली मार्केट में क्लाउड फंक्शंस का वर्जन 2 ही यूज़ लिया जाता है। तो इन्होंने टेम्पलेट में बाय डिफ़ॉल्ट होता है ना, यहाँ देखोगे ना तो आपका वर्जन 2 में HTTP वाला एक फंक्शंस इम्पोर्ट करा हुआ है, ठीक है। और ये लॉगर फाइल है, ये लॉगर मॉड्यूल है, Node.js की फाइल है लॉगर वाले के, लाइक ऑलरेडी मेरे को लॉग्स क्रिएट करने हैं जो डैशबोर्ड में मेरे को देखने हैं गूगल क्लाउड के या मे बी क्लाउड फंक्शंस के, तो वहाँ मैं लॉग्स फाइल को देखने के लिए ये फंक्शनलिटीज़ को यूज़ लूँगा। सो अभी मैं आपको एक एग्जांपल बना रहा हूँ कि लाइक अपन एक रेस्ट एपीआई क्रिएट कर रहे हैं। रेस्ट एपीआई का नाम है गेट रिक्वेस्ट, जो कहते हैं ना कि जो एंड पॉइंट को कॉल करेंगे तो मेरे को एक आउटकम आएगा, ठीक है। तो ये जो ये पर्टिकुलर पार्ट है ये अनकमेंट कर देते हैं। फंक्शंस का नाम, लाइक मैं क्लाउड फंक्शंस बना रहा हूँ, मेरे क्लाउड फंक्शंस का नाम है हेलो वर्ल्ड, जो क्या है HTTP वाला फंक्शन है, मतलब इट्स अ काइंड ऑफ रेस्ट एपीआई। और ये मैंने ऑन रिक्वेस्ट पे कॉल करूँगा, मतलब जब मेरे पास एक URL आ जाएगी, उस URL को रिक्वेस्ट करूँगा तो मैं ये फंक्शंस मेरा ट्रिगर होगा, ठीक है। विच विल टेक अ कॉल बैक पैरामीटर, जिसमें मेरे पास रिक्वेस्ट होगा और एक रिस्पॉन्स होगा, मतलब रिक्वेस्ट मेरे पास ब्राउज़र से या फिर क्लाइंट से आएगी, रिस्पॉन्स मेरे को भेजना है जो आगे आउटकम पे।
तो यहाँ देखो लॉगर्स में ये मेरे को ये जो लॉग्स मैं लिख रहा हूँ, ये लॉग्स मेरे को क्लाउड कंसोल में दिखेंगे। रिस्पॉन्स डॉट सेंड जो जनरली नोट जेएस और एक्सप्रेस जेएस में आपने देखा होगा, रिस्पॉन्स डॉट सेंड होता है। तो यहाँ मैंने हेलो फ्रॉम फायरबेस लिख लिया। सो ये जस्ट मैंने सेव करा, अभी कुछ नहीं करा है, मैंने इसको अनकमेंट करा हुआ है, और इसको सेव करने के बाद अब मेरे को क्लाउड फंक्शन को डिप्लॉय करना है। तो जस्ट अ सिंपल लाइन फायरबेस डिप्लॉय आप लिख लोगे तो, और इससे क्या है कि आपका फंक्शन भी डिप्लॉय हो जाएगा और होस्टिंग भी डिप्लॉय हो जाएगा। अदरवाइज लाइक ओनली होस्ट और फंक्शंस लिखोगे तो आपका फंक्शंस डिप्लॉय होगा। तो अभी क्या है कि अपन ने होस्टिंग रखा ही नहीं है फीचर्स, अपन ने फंक्शंस लिखा हुआ है, तो ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट ये फंक्शन सेलेक्ट करेगा। तो जस्ट मेरे को टाइप करना है फायरबेस डिप्लॉय, फाइल को सेव करा एंड देन प्रेस एंटर। तो ये ऑटोमेटिकली ना कुछ चीज़ें मेरे से पूछेगा परमिशन से रिलेटेड, अगर परमिशन सारी ऑक्यूपाइड है, मतलब एपीआईज और ये सारी परमिशन है, तो वो सारी परमिशन चेक करेगा, इनेबल करने को बोलेगा, अगर इनेबल नहीं है अदरवाइज ये फंक्शन मेरी डिप्लॉय करेगा। ओके, तब तक कोई क्वेश्चन, डाउट, कंफ्यूजन? So Firebase can be used like both for structured and non-structured data, ना? हाँ, मतलब इन्होंने क्या करा है, स्ट्रक्चरल डेटाबेस के लिए डेटा कनेक्ट सर्विसेज दी हुई है। तो अगर आपका गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म पे ही मैनेज डेटाबेस जो क्लाउड सीक्वल है उसमें आपके पोस्टग्रेसक्यूएल का इंस्टेंस बना हुआ है, तो यू कैन यूज दोज डेटाबेस विद द हेल्प ऑफ डेटा कनेक्ट सर्विसेज। तो वो डेटा कनेक्ट सर्विसेज वाला एक्सटेंशन, लाइक इट्स अ काइंड ऑफ सर्विसेज यू नीड टू इंस्टॉल, और उसका स्कीमा आपको बनाना है। जो जैसे अपन ORMs यूज़ लेते हैं, जैसे आपने सुना होगा सिक्वलाइज ORM है, प्रिज्मा है। तो ये जो होता है ना ऑब्जेक्ट बेस्ड रिलेशनल मैपिंग ORMs होते हैं, उनके थ्रू आप कनेक्ट करके यूज़ ले सकते हो। अदरवाइज लाइक आपको खुद का मतलब डेटाबेस अलग से लेना है तो क्लाउड फंक्शंस लो, वहाँ डेटाबेस को कनेक्ट करो और फिर वहाँ ऐसे एंड पॉइंट बना दो, उसको यूज़ ले लो। ठीक है, तो ये मेरा क्लाउड फंक्शंस मेरा डिप्लॉय हो चुका है। ये बोल रहा है कि मेरा क्लाउड फंक्शंस डिप्लॉय भी हो गया, इसका यूआरएल यहाँ से भी मिल गया है। अदरवाइज लाइक आई कैन गो टू द फायरबेस कंसोल, मैं फंक्शंस वाले सेक्शन में जाऊँगा, मैं पेज थोड़े टाइम के बाद मेरे को ये दिख जाएगा, हेलो वर्ल्ड वाला मेरा फंक्शन विजिबल है। ठीक है, सो ये बेसिकली क्या है, इसने मेरे को ना एक यूआरएल भी दे दी है, मेरे फंक्शन का नाम है हेलो वर्ल्ड, और ये रैंडम यूआरएल है ये पीछे की, यू कैन कनेक्ट विद द सब डोमेन। तो बेसिकली क्लाउड वहाँ डोमेन में जाना पड़ेगा जीसीपी के, और वहाँ आप कनेक्ट कर सकते हो एक पर्टिकुलर एंड पॉइंट पे। ठीक है, तो ये जैसे मेरा फंक्शन है, इसकी यूआरएल मिल गई, इसको मैंने कॉपी करा एंड पेस्ट करा दी। ये देखो ये गेट रिक्वेस्ट है जो मेरे को रिस्पॉन्स दे रही है हेलो फ्रॉम फायरबेस। तो ये हो गया एक क्लाउड फंक्शंस बन गया जो है HTTP बेस, मतलब जो मैं एज अ रेस्ट API यूज़ ले सकता हूँ। ठीक है, अब बोलोगे कि गेट पोस्ट पुट बनानी हो तो वो सारा आपको पहले एक्सप्रेस.js यहाँ इंस्टॉल करना पड़ेगा, बिकॉज एक्सप्रेस.js मैनेज करेगा गेट रिक्वेस्ट, पोस्ट रिक्वेस्ट, और वो सारा इंस्टेंस बना के यू कैन कर सकते कंसिडर। अदरवाइज लाइक अगर मेरे को गेट रिक्वेस्ट वाला बनाना है तो मैंने सिंपल एक क्लाउड फंक्शंस बना दिया। ठीक है, तो ये एक तरह से एक एंड पॉइंट बन गया। इस फंक्शंस को मैंने कॉल करा, ये फंक्शन यहाँ एग्जीक्यूट हुआ, इसने मेरे को रिस्पॉन्स दे दिया। अब मैंने 3 बार पेज को रिलोड करूँगा, तुरंत रिस्पॉन्स आ रहा है। वो मेरे को यहाँ डैशबोर्ड पे देखोगे तो यहाँ मेरे को ये नंबर ऑफ रिक्वेस्ट भी दिख जाएगी कि कितनी बार ये फंक्शन कॉल हुआ है, और यहाँ आपको ये लॉग्स भी दिखेंगे, जैसे कि यहाँ नंबर ऑफ इन्वोकेशंस, लाइक थोड़ा टाइम लगता है। और इन्होंने लॉग्स दिखाने के लिए आप यूसेज में जाओगे तो आपको ये लॉग्स दिखेंगे कि कितनी बार इन्वोकेशन हो रहे हैं। डिटेल में जाना है तो आपको वहाँ गूगल क्लाउड कंसोल के जो क्लाउड लॉग्स एक्सप्लोरर होता है वहाँ जाके आपको दिख जाएंगे। ठीक है, तो ये तो है नॉर्मल एक क्लाउड फंक्शंस जो एपीआई काइंड ऑफ रेस्ट एपीआई की तरह अपन ने यूज़ ले लिया। अब क्या है कि लाइक अंदर आपको लॉजिक लिखना है, जो जावास्क्रिप्ट के लॉजिक होते हैं कि मेरे को अगर ये रिक्वेस्ट कॉल करी तो मैं यहाँ एक फंक्शन बना दूंगा, फंक्शन क्या करेगा डेटाबेस में डेटा फीड कर देगा, ऐसा काइंड ऑफ एक लॉजिक आप लिख सकते हो। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इस फंक्शन को है ना मैंने चालू ही रखता हूँ। अब अपन क्या करते हैं, एक है ना ऑटोमेटेड काइंड ऑफ एक सिस्टम बनाते हैं। ऑटोमेटेड काइंड ऑफ सिस्टम का मतलब क्या होता है कि जैसे मैं गया क्लाउड फायर स्टोर, इट्स अ डेटाबेस, NoSQL डेटाबेस ही है अपना। तो ये डेटाबेस में क्या, अब मान लेते हैं कि लाइक जैसे कि एक डेटाबेस में डेटा ऐड हुआ,
ठीक है, तो एक डॉक्यूमेंट क्रिएट हुआ तो मेरे को एक क्लाउड फंक्शन ट्रिगर करना है। तो अपन वो वाला लॉजिक लिखते हैं कि लाइक एक ट्रिगर बेस कहते हैं ना, बैकग्राउंड इवेंट ट्रिगर बेस के क्लाउड फंक्शंस का। तो अभी मैं वो एक्सप्लेन करता हूँ कि लाइक एक डेटाबेस में रिकॉर्ड क्रिएट हुआ, जैसे मैंने स्लाइड पे बोला था कि एक एग्जांपल दिया था कि डेटाबेस में एक डेटा रिकॉर्ड क्रिएट हुआ, देन यू कैन कॉल द क्लाउड फंक्शंस, और वो क्लाउड फंक्शंस कॉल करेगा एफसीएम सर्विसेज। अपन एफसीएम सर्विसेज को नहीं कॉल कर रहे हैं, अपन डायरेक्टली डेटाबेस सर्विसेज को कॉल करके एक रिकॉर्ड और एक और नया कलेक्शन ऐड करने वाला पार्ट। तो वो सारा पार्ट है अभी मैं कवर करूँगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है कि लाइक अपना सिंपल ही है। अब अपन को क्या करना है कि लाइक पहले तो क्या है कि अपन को चेक करना पड़ेगा कि ये क्लाउड फंक्शन कब ट्रिगर होना चाहिए, जब अपने डेटाबेस में एक्शन परफॉर्म हो, राइट। तो इन्होंने क्या है कमेंट करके लिखा हुआ भी है ऑटोमेटिकली, अगर अदरवाइज लाइक यू कैन कॉपी दिस मॉड्यूल। ये मॉड्यूल को पहले आप देख लो कि पहले मैं क्लाउड फायरस्टोर का मॉड्यूल लिया है, मैंने उसको इंपोर्ट करा, और ये इसमें ने ये फंक्शंस दिया हुआ है ऑन डॉक्यूमेंट रिटर्न। ऑन डॉक्यूमेंट रिटर्न का मतलब क्या होता है कि जब डॉक्यूमेंट में लिखा गया है। अदरवाइज लाइक इसके अंदर आपको बहुत सारे फंक्शंस मिल जाएंगे, जैसे कि ऑन डॉक्यूमेंट क्रिएट, ऑन डॉक्यूमेंट डिलीट। मतलब ये फंक्शन कब कॉल होगा, जब आपका डॉक्यूमेंट डिलीट होगा या फिर डॉक्यूमेंट अपडेट होगा, रिटर्न लिखेंगे, क्रिएट होगा। रिटर्न अलग चीज़ होती है, क्रिएट अलग चीज़ होती है। तो अभी मैं क्रिएट वाला ले रहा हूँ कि जब मेरा डॉक्यूमेंट क्रिएट होगा तब मेरे को क्लाउड फंक्शन ट्रिगर करना है। ठीक है, तो मैंने है ना एक फंक्शन लिखते हैं, तो मैंने लिखा एक्सपोर्ट्स डॉट, अब मेरे फंक्शंस का नाम, तो मैंने फंक्शंस का नाम डाल देते हैं कॉल टू, लेट्स से नाम किसका नाम रखें, वत्सल। आज वत्सल का एग्जांपल ले रहा हूँ मैं। ठीक है, सो अब मेरे को ये फंक्शंस होता है, ये मेरे को फंक्शंस मिल गया, ये फंक्शंस तो मैं पास कर दूंगा। ठीक है, अब मेरे को क्या है कि लाइक यहाँ पहला चीज़ हो कि पहले है ना ये देखो यहाँ आपको डॉक्यूमेंटेशन में, यहाँ मतलब आपको रिसोर्सेज भी दिख रहा है कि पहला आपको क्या देना पड़ेगा हैंडलर में, डॉक्यूमेंट स्ट्रिंग। डॉक्यूमेंट स्ट्रिंग का मतलब पाथ होता है कि लाइक यहाँ मेरे डेटाबेस का पाथ, कि मेरा कलेक्शंस और कलेक्शंस के अंदर क्या होगा। तो मेरा कलेक्शंस का नाम डाल देते हैं, लेट से मेरा कलेक्शंस का नाम है डेटा। ठीक है, डेटा नाम के कलेक्शंस के अंदर कोई भी डॉक्यूमेंट क्रिएट होगा। ठीक है, तो वो डॉक्यूमेंट को कलेक्ट करना है, मेरे को भी वो डॉक्यूमेंट लेना पड़ेगा। तो डॉक्यूमेंट को लेना है तो मैं कर्ली ब्रेसेस में मैंने डाल दिया डॉक्यूमेंट। लेट्स से ये डॉक्यूमेंट मेरे को मिल गया, या डॉक्यूमेंट आईडी बोल दो कि डॉक्यूमेंट आईडी मिल गया, डॉक्यूमेंट मिल गया, वो सारा पार्ट। ठीक है, ये जैसे ही डॉक्यूमेंट क्रिएट होगा तो इस पर मैं क्या करूँगा, एक है ना एक ट्रिगर, एक काइंड ऑफ एक कॉल बैक फंक्शन बोलो या इवेंट होता है, वो मैं ट्रिगर करूँगा। ठीक है, अब मेरे को उस डॉक्यूमेंट से डेटा निकालना है कि लाइक जैसे वहाँ डॉक्यूमेंट में स्टोर कर रहे हैं की वैल्यू पेयर। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि मेरे पास डेटा नाम का एक कलेक्शन है, इनसाइड ये रैंडम आईडी होगी, ए की वैल्यू डाल देते हैं, लेट्स से ए है 4 या 3, बी नंबर, और इसको मैंने डाल दिया 3। अब मैंने ये देखो डॉक्यूमेंट क्रिएट करा, उसके अंदर ये फील्ड है ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, तो मेरे को ए और बी को वैल्यू को लेना है। तो ए और बी वैल्यू को लेने के लिए मैं क्या करूँगा, एक वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं, लेट्स से कॉन्स्ट ए इज इक्वल टू, अब मेरे को लेना है तो मैं लिखूँगा इवेंट, जो मेरे को एक कॉल बैक मिला, इसके अंदर डेटा होगा, और डेटा के अंदर ये डेटा वाला एक फंक्शन होगा जिसके अंदर मेरे को ये वैल्यू मिल जाएगी, जैसे की वैल्यू पेयर होता है ए बी ये वाले। तो ये ए से ए की वैल्यू मिल गई, ऐसे मेरे को 2 वैल्यू लेनी है, एक बी की वैल्यू लेनी है, तो मैंने बी ले लिया। ठीक है, अब क्या होता है कि लाइक जनरली कभी भी डेटा कलेक्ट करते हैं तो वो डेटा टाइप नहीं देता है। तो अगर मैं कंसीडर कर रहा हूँ कि ए एज अ नंबर है तो उसको मैंने पार्स इंट से रैप कर दूंगा, ताकि मैं उसका टाइप कन्वर्जन कर रहा हूँ। तो मैंने ये पार्स इंट से रैप कर दिया कि मेरे को ए और बी एज अ नंबर लेना है। ठीक है, अब मेरे को क्या करना है, ये फंक्शन होता है ना, ये मेरा ट्रिगर होगा। अब मैं क्या चाहता हूँ कि लाइक एक नया डेटाबेस क्रिएट हो, मतलब नया कलेक्शंस क्रिएट हो, उस कलेक्शन में इन दोनों का सम रिजल्ट आना चाहिए। तो मतलब मेरे को एक नया कलेक्शंस क्रिएट करना हो या फिर नया एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है, तो मेरे को क्या है कि क्लाउड फायरस्टोर को ही एक्सेस करना पड़ेगा। तो क्लाउड फायरस्टोर को एक्सेस करने के लिए पहला तो चीज़ है कि एक एडमिन एसडीके है, वो मैं यूज़ ले सकता हूँ। तो मैं इसमें लेता हूँ एडमिन एसडीके। तो एडमिन एसडीके ऑलरेडी मेरे पास एक्सेस ही है, एडमिन एसडीके के थ्रू मल्टीपल सर्विसेज को मैं एक्सेस कर सकता हूँ। तो यहाँ मैं पहले कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ मैं लिख लेता हूँ एडमिन, और यहाँ फायरबेस में ये हटा के ऑटोमेटिकली मेरे इंस्टॉल करे हुए हैं, मतलब ये जब अपन इंस्टॉल करते हैं तो ऑटोमेटिकली आ ही जाता है। तो मैं लिखूँगा फायरबेस एडमिन।
ठीक है, ये मेरा एडमिन एसडीके मेरा यहाँ इंपोर्ट हो गया। फिर मेरे को इसको इनिशियलाइज करना है, तो मैं लिखूंगा एडमिन डॉट इनिशियलाइज ऐप। तो इससे क्या है कि मेरा एडमिन एसडीके इनिशियलाइज हो गया। इस एडमिन एक्सडीके के थ्रू मैं मल्टीपल सर्विसेज कॉल कर सकता हूँ। लाइक मैं डेटाबेस को एक्सेस करना है, या फिर एफसीएम मतलब क्लाउड मैसेजिंग को एक्सेस करना है, परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग को एक्सेस करना है, वो सारा पार्ट इस एडमिन एक्सडीके के थ्रू हैंडल होता है। तो ये मेरे पास एडमिन एसडीके आ गया। इसके अंदर मेरे को क्या करना है, फायरबेस को एक्सेस करना है। तो फायरबेस का मेरे पास है फायर स्टोर, तो ये फायर स्टोर वाला डेटाबेस हो गया। तो ये फायर स्टोर वाले डेटाबेस को एक्सेस करा। इसके अंदर मैंने क्या करा, एक कलेक्शंस क्रिएट करा। लेट से कलेक्शन का नाम डाल देते हैं रिजल्ट। कि लाइक जैसे ही मैं ये दो चीज़ें क्रिएट करूँगा तो एक रिजल्ट नाम का कलेक्शंस और क्रिएट हो जाएगा। उसके अंदर नया डॉक्यूमेंट क्रिएट होगा, उन दोनों का सम रिजल्ट स्टोर कर देगा। ठीक है, अब ये बेसिकली क्या है, क्लाउड फायर स्टोर इज काइंड ऑफ इट्स अ रैपर फॉर ORM काइंड ऑफ। तो इन्होंने भी मल्टीपल CRUD बेस्ड क्वेरीज दी हुई है कि लाइक जैसे ऐड गेट करने के लिए गेट है, रीड करने के लिए गेट ही हो गया, डिलीट करने के लिए डिलीट है, अपडेट करने के लिए अपडेट। तो जैसे मेरे को डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है तो ऐड डाल दिया। ठीक है, अब इसके अंदर होता है ना कि लाइक वी कैन पास अ जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट, यहाँ की वैल्यू पेयर स्टोर कर सकते हैं। कि लाइक जैसे मैंने स्ट्रिंग में डाल दिया, लेट्स से वैल्यू ऑफ ए एंड वैल्यू ऑफ बी इज इक्वल टू क्या होगा, मैथमेटिक्स में डालते हैं ना ए प्लस बी। तो मतलब मैंने क्या करा, जैसे ही डॉक्यूमेंट ऐड हुआ मेरे डेटा नाम के कलेक्शन में, तो मैं क्या करूँगा, एक नया कलेक्शंस क्रिएट करूँगा। अगर कलेक्शन नहीं होगा तो वो क्रिएट करेगा, अदरवाइज डॉक्यूमेंट पुश कर देगा। और इसमें एक डॉक्यूमेंट में रिस्पॉन्स स्टोर होगा जिसमें ए और बी की वैल्यू क्या है, ए प्लस बी। ठीक है, ये सिंपल चीज़ है। और इसको है ना स्टोर करने के बाद वही प्रोमिसेस है दैन कैच में अपन हैंडल कर सकते हैं कि अगर मेरे पास अगर डॉक्यूमेंट क्रिएट हो गया तो वो मेरे को डॉक्यूमेंट रिजल्ट रिस्पॉन्स दे देगा। मैं कंसोल लॉग में लगा सकता हूँ कि लाइक जैसे कि डॉक्यूमेंट, और वो डॉक में प्रिंट करा दूंगा। अदरवाइज यू कैन प्रिंट दीज इन्फॉर्मेशन टू द लॉगर, जो ये लॉगर वाला आपको दिख रहा है। और अगर नहीं चलता है तो कैच में आपको एरर हैंडल हो जाएगी। तो ये मेरे पास एरर मिली, उस एरर को भी मैं लॉग में दिखा सकता हूँ। तो ये मैंने लॉगर डॉट लॉग में डाल दिया एरर, और इसको मैंने एरर को प्रिंट करा दिया। तो इट्स अ नॉर्मल फंक्शन। जो फंक्शन कब कॉल होगा, जब मेरा डॉक्यूमेंट क्रिएट होगा। कहाँ क्रिएट होगा, एक कलेक्शन का नाम है डेटा, उसके अंदर कोई एक डॉक्यूमेंट क्रिएट हुआ। ठीक है, वो डॉक्यूमेंट की आईडी ये है, और उस पर एक इवेंट ट्रिगर करेंगे, मतलब कॉल बैक की तरह है। वो कॉल बैक से है ना मेरे को बेसिकली डेटा मिला ए और बी, जो ये की वैल्यू पेयर है। और उस मिलने के बाद फिर मैंने क्या करा, ये मैंने सर्विसेज कॉल कर दी जो एडमिन एसडी के थ्रू है, जो डेटाबेस में डालने के बाद। तो अब मैं क्या करूँगा, ये फंक्शन को पहले मैं डिप्लॉय करूँगा। तो डिप्लॉय करने के लिए लिखेंगे फायरबेस डिप्लॉय एंड देन प्रेस एंटर। ठीक है, अगर आपको पुश नोटिफिकेशन ट्रिगर करनी है तो बस आपको यहाँ लॉजिक लिखना है ट्रिगर पुश नोटिफिकेशन का। डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के बाद आपको मेल करना है, तो यू कैन राइट अ मेल वाला लॉजिक। जैसे सेंडगेट ले रहे हो तो सेंडगेट का एस डी के यहाँ यूज़ लो, सेंडगेट से लॉजिक लिख लो मेल करने वाला पार्ट। कुछ आपको कस्टम लॉजिक लिखना है तो यू कैन राइट योर कस्टम लॉजिक हियर। ये मैंने ऑन क्रिएट पे लगाया है, आपके ऊपर है ऑन अपडेट पे लगाना है, ऑन डिलीट पे लगाना है, वो आप पे डिपेंड करेगा कि आप क्या करना चाहते हो। फंक्शनलिटीज ऑटोमेशन वाला पार्ट। और मैंने इसके कोड लैब क्रिएट करके रखी हुई है, यू कैन चेक द कोड लैब, आई विल शेयर द कोड लैब। क्या था, ब्रिज GRADUS क्रेडस डॉट ब्रिज राज। मैं खुद का प्रमोशन कर रहा हूँ। सो ये प्रॉपर मैंने कोड लैब लिखी हुई है कि लाइक कैसे क्लाउड फंक्शंस को एक्सेस कर सकते हैं। तो आई विल शेयर द कोड लैब हियर, सो यू कैन चेक द, यू कैन फॉलो द स्टेप्स जो मैं अभी बता रहा हूँ। वो सारे के सारे स्टेप्स यहाँ मैंने मेंशन रखे हुए हैं। CLI कैसे इंस्टॉल करनी है, उसके बाद फिर हेलो वर्ल्ड का क्लाउड फंक्शंस डिप्लॉय कैसे करना है, क्लाउड फंक्शंस में ट्रिगर कैसे करते हैं, और टेस्ट करना है क्लाउड फंक्शंस को। इवन आई मेंशन द सोर्स कोड, सो यू कैन चेक दिस कोड लैब्स। सो ये मेरा क्लाउड फंक्शंस डिप्लॉय हो रहा है, जो है ऑन क्रिएट वाला। ओके, क्विक क्वेश्चन, डाउट, कंफ्यूजन? कोई क्वेश्चन नहीं है, सही है, बहुत अच्छा पढ़ा रहा हूँ। लाइफ में सक्सेस।
कहाँ गया? हाँ, ये मेरा फंक्शन डिप्लॉय हो चुका है। मैं चेक कर लेता हूँ कि मेरा फंक्शन डिप्लॉय है या नहीं है। तो मैं फंक्शंस वाले के सेक्शन में जाऊँगा। यू कैन यूज़ एमुलेटर। एमुलेटर आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, वहाँ से आप चेक कर सकते हो कि लाइक टेस्टिंग वाला पार्ट के फंक्शंस का। मैं बताता हूँ थोड़ी देर में। ओके, सो ये हाँ, ये जो टेस्टिंग वाला अभी मैं कवर नहीं कर रहा हूँ, अभी जस्ट मैं डिप्लॉयमेंट वाला फोकस कर रहा हूँ। टेस्टिंग वाला आपको चेक करना है तो ये फायरबेस का इन्होंने CLI के साथ एमुलेटर दिया हुआ है। तो ऐसा ही एक आपको डैशबोर्ड दिख जाता है, उसमें आप रियल टाइम चेक कर सकते हो कि डिप्लॉय करने से पहले कि आपका फंक्शन का बिहेवियर कैसा है, कि मतलब किस जगह कहते हैं ना रियल टाइम कोड लिखते हैं डिप्लॉय करने से पहले, तो चेक करना कि कंसोल लॉग और ये सारा पार्ट। तो वो तो ये जैसे मेरा फंक्शन है, फंक्शन का नाम है कॉल टू वत्सल, और ये फंक्शन होता है कब कॉल होगा, जब डॉक्यूमेंट क्रिएट होगा। ठीक है, अब आपको क्या है कि फंक्शन के नाम थोड़े अच्छे से लेने हैं, और ये लॉग्स वाला सेक्शन है, स्टैट्स वाला है, आप देख सकते हो। अब मैंने तो डिफाइन कर लिया है, अब मैं क्या करूँगा, डेटाबेस में जाऊँगा। अभी क्या है, डेटाबेस में मान लेते हैं कि कोई डेटा नहीं है। ठीक है, फंक्शंस मेरा स्ट्रेट फॉरवर्ड है। फंक्शन क्या कह रहा है कि जब डेटा नाम के कलेक्शन में कोई भी डॉक्यूमेंट क्रिएट होगा, ये ऑन डॉक्यूमेंट, तो एक फंक्शन कॉल होगा। तो मैं क्या करता हूँ, एक डेटा नाम का एक कलेक्शन क्रिएट करता हूँ, उसके अंदर एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करता हूँ जहाँ वैल्यू डालता हूँ ए की और एक वैल्यू डालता हूँ बी की। और मैंने डेटा टाइप भी डिफाइन कर दिया, ए की वैल्यू डाल देते हैं 3, बी की वैल्यू डाल देते हैं 4। जैसे ही मैं इसको सेव करूँगा, ठीक है, तो ये फंक्शन कॉल होगा। अब अभी आपको दिखेगा नहीं, बट ये कि मे बी पेज रीलोड कर लो या फिर डिफरेंट पेजेस पे जाओ, तो आपको ये देखो, ये रिजल्ट वाला एक कलेक्शंस दिख गया। इस रिजल्ट नाम के कलेक्शंस में 3 एंड 4 इज इक्वल टू 7 आ गया। तो ये ट्रिगर फंक्शन हुआ जब मैंने ये डिफाइन करा है बैकग्राउंड सिंकिंग पे, मतलब एक तरह से बैकग्राउंड इवेंट कॉल करने वाला पार्ट इन इंटरनल, कि लाइक जब डॉक्यूमेंट क्रिएट हुआ, डॉक्यूमेंट रिटर्न पे आप अलग फंक्शन लिख सकते हो, राइट के अलग ले सकते हो। तो वो आपको यहाँ फंक्शन को इंपोर्ट करना है कि लाइक जैसे मैं चाहता हूँ कि जब जैसे नॉन रिलेशनल डेटाबेस होते हैं ना, तो उसमें क्या होता है कि रिलेशन नहीं होती है। तो एक यूज़र की इन्फॉर्मेशन है, वो यूज़र ने अपना अकाउंट ही डिलीट कर दिया, तो उससे रिलेटेड बाय डिफ़ॉल्ट इन्फॉर्मेशन वो भी आपको डिलीट करनी है। तो यहाँ ऐसा आप वो क्लाउड फंक्शंस लिख सकते हो कि जो सारे डॉक्यूमेंट्स के अंदर उस यूज़र से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है वो सारा डिलीट करना, या फिर थैंक यू मेल मिलना कि भाई अब तक का सफ़र इतना ही था हमारे साथ आपकी ऑर्गेनाइजेशन का, दैट्स इट, रेजिग्नेशन काइंड ऑफ, ऐसा कुछ आप कर सकते हो। तो वो फंक्शन आपको यहाँ इंपोर्ट करना है और फिर फंक्शन क्रिएट करना है, डिफाइन करना है। एंड इट्स ऑल अबाउट यहाँ आपका वो कस्टमाइजेशन है कि लाइक आप कौन सा चीज़ें कर रहे हो, कलाकारी, ईमेल करना है, सर्विसेज को कॉल करना है, तो यू कैन राइट द लॉजिक हियर। ठीक है, अब मैं एक और लेट्स से अभी मैं कुछ और क्रिएट करता हूँ। एक नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करता हूँ, ए की वैल्यू डाल देते हैं, ए की वैल्यू डालते हैं 6, बी की वैल्यू डालते हैं 8। 6 और 8 कितना होता है देख लेंगे, रिजल्ट कितना आता है। तो 6 और 8 का रिजल्ट आता है अपना 14, तो ये रिस्पॉन्स आ गया। इवन आई कैन चेक, गो टू द फंक्शन सेक्शंस, आई कैन चेक द फंक्शंस कि लाइक ये फंक्शंस का यूज़ केसेस में आपको ये गूगल क्लाउड कंसोल पे ले जाएगा, और वहाँ आपको लॉग्स दिखेंगे डिटेल में कि क्या इन्फॉर्मेशन आ रही है। यू कैन इवन चेक द इन्फॉर्मेशन, ये जो डॉक वाला मैंने कंसोल लॉग में यहाँ प्रिंट कराया था, ये लॉगर डॉट लॉग, तो ये बेसिकली यहाँ कैच हुआ है और ये सारा डॉक्यूमेंट ने मेरे को प्रिंट करा दिया है। अगर एरर आती तो वो एरर मैं चेक कर सकता था। तो ये बेसिकली क्लाउड लॉगर इट्स अ काइंड ऑफ ग्राफाना, अगर किसी ने सुना हो तो। ग्राफाना ELK स्टैक बोलते हैं, लॉगिंग मैकेनिज्म बनाते हैं बैकएंड के लिए, तो वो सारा ये क्लाउड लॉग्स वाला हैंडल करता है। तो अब मैं स्क्रीन स्टॉप करके, इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस लाइक आई एम ओपन फॉर द क्वेश्चंस अभी के लिए। कोई क्वेश्चन, डाउट? ठीक है, सो ये सारा मैंने सेटअप कर लिया। मैंने वही एग्जांपल मैंने आपको स्लाइड पे जो एक्सप्लोर कर रहा था वो सारा मैंने पहले डेमो करा है। तो वही HTTP वाले फंक्शंस की जो ऑन रिक्वेस्ट पे कॉल होते हैं जनरली, इससे अपन REST APIs मतलब गेट, पोस्ट, पुट, डिलीट, ये सारी APIs आप कॉल कर सकते हो। तो वो है ये HTTP बेस, यू डोंट नीड टू कॉन्फ़िगरेशन जो सर्वर में अपन Node.js में करते हैं। फुली लाइक आप डोमेन के साथ कनेक्ट कर सकते हो गूगल क्लाउड कंसोल पे जाके, फ्री SSL मिल जाएगा, ऑटो स्केलिंग होगी, मतलब आपको बस फंक्शन लिखना है, ये फंक्शन बना दिया एंड डिप्लॉयड इट। अदरवाइज इफ़ यू आर अ बैक एंड डेवलपर यू नीड टू क्रिएट अ सेपरेट एंड पॉइंट, एंड उसके बाद ऑटो स्केलिंग और ये सारा आपको लोड बैलेंसिंग और ये सारा
मैनेज करना पड़ता है इंस्टेंस का, तो वो सारा यहाँ आपको मैनेज करने की ज़रूरत नहीं है। जो मैंने डेटाबेस वाला दिया था वही डेमो कोड है, वही मैंने आपको रखा हुआ है। सो लाइक ये क्या है कि काइंड ऑफ यूटिलिटीज़ है कि लाइक आप अलर्ट सिस्टम भी बना सकते हो कि लाइक कोई यूज़र ने अनएथिकल एक्टिविटीज़ करी इन योर एप्लीकेशन, तो वो आप ऐसे क्लाउड फंक्शन ट्रिगर कर सकते हो कि अगर जैसे कि मान लेते हैं कि आप एक कंपनी में वर्क कर रहे हो, वो कंपनी होती है ना आपकी एक्टिविटी ट्रैक कर रही है कि लाइक जो सुबह 9 बजे आप लॉगिन करोगे, चेकआउट करोगे शाम के 6 बजे, तो लॉगिन आपका सुबह मॉर्निंग में 9 बजे होना चाहिए और चेकआउट आपका 6 बजे इवनिंग में होना चाहिए। अब बट आप लॉगिन कर रहे हो रात के 2 बजे, तो दैट मीन्स कि दैट कैन बी अ साइबर अटैक्स कि लाइक यूज़र होता है अनयूजुअल एक्टिविटी कर रहा है, कंपनी के अकाउंट में लॉगिन कर रहा है रात के 2 बजे। तो वहाँ होता है ना कि लाइक आप ऐसा अलर्ट सिस्टम बना सकते हो क्लाउड फंक्शंस के थ्रू, जो होता है ना सस्पिशियस मेल भेज देगा कि दिस माइट बी सस्पिशियस अटैक that user is trying to access your company account at this particular time period and which type of services they are accessing। तो ये सारा ऑटो स्केलिंग, ऑटो मैनेजमेंट, ये आप क्लाउड फंक्शन से बहुत ज़्यादा कलाकारी करते हो। ठीक है, सो थोड़ा सा डांस करना ये तो छोड़ ही दो। सो फायरबेस लाइक सिंपल वे में बोलूँ तो बहुत सही चीज़ है इन टर्म्स ऑफ कि लाइक जहाँ आपको माथाफोड़ी कम करनी है, लाइक कोई एक डेवलपर बैकएंड वाला है जो बैठ के वो ऐसे बैकएंड बिजनेस लॉजिक लिख रहा है, तो वो लिखने से अच्छा है कि ये सारी सर्विसेज है आप यूज़ लो, फंक्शंस यूज़ लो। फंक्शन में जस्ट एक नॉर्मल एक जावास्क्रिप्ट के फंक्शंस आपको डिफाइन करने हैं एंड डिप्लॉय करने हैं, दैट्स इट। तो वो सारा पार्ट कर सकते हो एंड यू कैन गो टू डॉक्यूमेंटेशंस, इवन लाइक जो मैंने पाइथन वाला पार्ट कवर नहीं करा है, बट यू कैन गो टू द डॉक्यूमेंटेशन एंड यू कैन चेक द कोड रिलेटेड टू पाइथन कि कैसे पाइथन में डीईएफ के थ्रू फंक्शंस लिखना, वही मॉड्यूल को इंपोर्ट करना पिप के थ्रू और वो कॉल करना, वो सारा पार्ट है। और देर आर एन नंबर ऑफ कंपनीज आर यूजिंग फायरबेस इन अ डिफरेंट वे। कुछ कंपनी ऑथेंटिकेशन ले रही है, कुछ कंपनी नोटिफिकेशन ले रही है। आई गेस लाइक मोस्ट ऑफ द टाइम जो मोबाइल में जो नोटिफिकेशन जाती है, नॉट मोस्ट ऑफ द टाइम बट या मेरे जितने नेटवर्क में देखा है तो सबके सब मोस्टली एफसीएम बहुत ज़्यादा यूज़ लेते हैं नोटिफिकेशंस के लिए। कुछ ऑथेंटिकेशन लेते हैं, कुछ ऐप टेस्टिंग लेते हैं, या फिर मे बी ऐप चेक ले रहे हैं। तो वो डिपेंड करता है हर एक कंपनी पे। कुछ कंपनी होती है कि लाइक केवल ऑथेंटिकेशन ले रही है, कुछ कंपनी पूरा कंप्लीट फायर बेस पे चला रही है अपना मोबाइल एप्लीकेशंस। तो वो आप पे डिपेंड करेगा यूज़ केसेस पॉइंट ऑफ व्यू से। बिकॉज कभी मैं ऐसे रिकमेंड नहीं करूँगा कि लाइक आप एक पर्टिकुलर सर्विसेज लो। It's a developer, so you need to understand the problem statements, situations, what type of solution you are suggesting, what type of services you are suggesting। आपको कहते हैं ना कि सब कुछ बैलेंस करना है एप्लीकेशन को, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि पूरा का पूरा फट गया कोड को। तो वो आपकी स्टडी के ऊपर होता है। मैं ये भी नहीं बोलूँगा कि कौन सा डेटाबेस बेस्ट है, फ्रंट एंड कौन सा बेस्ट है, वो आपकी यूज़ केस पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो टॉकिंग अबाउट द रिसोर्सेज, ये पेन एंड पेपर लिखना चालू कर दो। फायरबेस डॉक्यूमेंटेशन जो फॉलो कर सकते हो, यू कैन चेक द ऑफिशियल कोड लैब्स। एक पर्सन है जिसका आप फॉलो कर सकते हो ओवर द मीडियम, जो कभी कभी ब्लॉग लिख लेगा, आपको दिखे भी जाएंगे उनके ब्लॉग्स, तो है ब्रिजराज। अदरवाइज लाइक यू कैन चेक आउट द कोड लैब्स creators.bridgeraj.xyz। एक चैनल है वो देख सकते हो टेकपर्मेंट वाला, जहाँ भी आपको वीडियोस मिल जाएगी अबाउट द फायरबेस, लाइक नॉट ओनली लाइक क्लाउड फंक्शंस, बट ये कि आपको ऑथेंटिकेशन करना है लेट्स से गिटहब से, या मे बी यूट्यूब से, नॉट यूट्यूब, द गूगल अकाउंट। तो वो सारा पार्ट वहाँ वीडियो में आपको पड़ा हुआ है, तो वहाँ आप देख सकते हो। सो ये मेरा खुद का जो यहाँ से कोड लैब आप देख सकते हो, यहाँ आपकी कोड लैब्स पड़ी है फायरबेस से रिलेटेड। इवन इफ़ यू वांट टू यूज़ एलएलएम, तो वो एलएलएम से रिलेटेड भी कोड लैब्स है। सो दैट्स इट फॉर माय एंड। अगर किसी को कोई क्वेश्चन है, डाउट है, ठीक है, फॉलो कर लो हमको। ये तो मजाक है, बट या सो थैंक यू। बट अभी मैं दिखाता हूँ, यू कैन चेक आउट द माई वेबसाइट, लाइक वहाँ थोड़े बहुत ब्लॉग्स आपको दिख जाएंगे अबाउट फायरबेस या फिर क्रोम से रिलेटेड। अभी बहुत सारे क्रोम में भी इनबिल्ट फीचर्स आ रहे हैं एलएलएम से रिलेटेड। अभी किसी ने एक्सप्लोर करा हो तो एक वो आ गया होगा गूगल लेंस का, अगर देखा हो तो किसी ने। ओके, थैंक यू सो मच। एंड इसकी रिकॉर्डिंग आपको मेल पे आ जाएगी, और अपकमिंग इवेंट्स का जो भी होगा वो स्केड्यूल आपको शेयर हो जाएगा ओवर द मेल एंड द ग्रुप। एंड या थैंक यू सो मच, एंड प्लीज़ शेयर द फीडबैक ओवर द ग्रुप, कैसा लगा, और मे बी
क्या प्रोजेक्ट्स पे वर्क कर रहे हो वो सारा पार्ट?